सब कुछ माँगता ही रहता है हमेशा। आज इस शरीर को थोड़ा हमें इस मशीन को थोड़ा आराम देना है। तो हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि एकादशी क्यों करना चाहिए और निर्जल एकादशी क्यों करना चाहिए। ज़्यादा नहीं, 5-10 मिनट का चर्चा करेंगे। तो हम देखेंगे कि क्यों ये ज़रूरी है पांडव निर्जला एकादशी। एकादशी क्या है? सारी एकादशी ज़रूरी है। क्या है एकादशी के? 2 फ़ायदे हैं पहले तो। एक फ़ायदा आध्यात्मिक फ़ायदा है और दूसरा फ़ायदा भौतिक भौतिक फ़ायदा भी है। जैसे कर्मकांड में कर्मकांड जो होता है, जो कि कर्मकांड मतलब क्या? इस भौतिक जगत में हम कैसे अच्छे से अच्छे सुखों को भोग सकें, इस भौतिक सुखों को कैसे भोग सकें, इसीलिए कर्मकांड होते हैं। और एक वैष्णव पद्धति होती है, ठीक है? तो एक हो गया कर्मकांड पद्धत, एक हो गया वैष्णव पद्धत। तो जो कर्मकांड पद्धत है, मतलब जो एकादशी जो हम करते हैं, एक तो है उसका भौतिक लाभ। मतलब आपने एकादशी महात्म्य सुना होगा, श्रुति फल जिसे बोलते हैं हम। एकादशी महात्म्य में एकादशी महात्म्य में आपने सुना होगा कभी, जो आप उपदेशाष्टकम ऐसा यूट्यूब चैनल है, उस पर आपने देखा होगा। उस पे बताया जाता है कि ये राजा ने ये रखा, ये वाला एकादशी रखा तो उनको पुत्रदा एकादशी रखा तो उनको पुत्र की प्राप्ति हो गई, है ना? कामिका एकादशी, षटतिला एकादशी, षटतिला में तिल खाना चाहिए, ये सर आपने सुना होगा। तो वो सारे जो एकादशी करते हैं वो किसके लिए करते हैं? भौतिक लाभ पाने के लिए। और एकादशी जैसे भागवतम पढ़ने के भौतिक लाभ भी है और आध्यात्मिक लाभ भी है। भौतिक लाभ ये है कि आपकी आपकी समझो शादी नहीं हो रही तो शादी जल्दी हो जाएगी, बहुत सारे लाभ है भागवतम पढ़ने के। तो वैसे जो लेकिन वैष्णव किस लिए करते हैं? वैष्णव इन भौतिक लाभ के लिए कभी भी एकादशी या भागवतम नहीं पढ़ते। वैष्णव पूरी तरीके से आध्यात्मिक लाभ के लिए भागवतम पढ़ेंगे या एकादशी व्रत करेंगे, है ना? तो इसलिए हमें एकादशी का जो, जैसे षटतिला एकादशी हो गया, षटतिला एकादशी अभी 3 धान में आता है, तिल जो है ना धान में आता है, लेकिन उस दिन तिल खाने का बहुत बड़ा महत्व है। षटतिला एकादशी के दिन अभी गई थी षटतिला एकादशी, 4-5 एकादशी से पहले। तब क्या होता है, उस दिन तिल हम वैष्णव जो गौड़ीय वैष्णव होते हैं, वो तिल का सेवन नहीं करते, क्योंकि गौड़ीय वैष्णव यही मानते हैं कि जितने भी महीने में 12 की 12 एकादशी जो आती है, वो केवल और केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही है। हम एकादशी को सिर्फ एकादशी मानते हैं। हम वैष्णव, ज्यादातर वैष्णव ये भी नहीं देखते कि कौन सी एकादशी है, बस एकादशी है, हाँ एकादशी है। लेकिन जो कर्मकांड होते हैं, जो भौतिक भौतिक जगत में होता है, वो एकादशी वो एकादशी किस लिए करते हैं? भौतिक लाभ के लिए। तो जो भौतिक लाभ पाना चाहते हैं, जो फिर वो क्या करते हैं? तिल का सेवन भी करते हैं। लेकिन गौड़ीय वैष्णव परंपरा में तिल का षटतिला एकादशी के दिन, तिल नाम है उसका, षटतिला, लेकिन उस दिन हम तिल का सेवन भी नहीं करते, ठीक है? क्योंकि हम वैष्णवों के लिए सारी एकादशी एक होती है। एकादशी मतलब माधव तिथि भक्ति जननी, जतन पालन करी। तो मुझे लगता है आपको बाहर का आवाज आ रहा होगा। आ रहा है क्या आपको बाहर का आवाज? नहीं ना? हरे कृष्णा। तो हम जो वैष्णव है वो किस लिए एकादशी करते हैं? सिर्फ भगवत और भगवत प्राप्ति के लिए एकादशी करते हैं, ठीक है? और जो ये पांडव निर्जला एकादशी है, इसका आपने सुना ही होगा, यूट्यूब पे आपने बहुत देखा होगी वीडियो, कि ये जो एकादशी है ये सिर्फ और सिर्फ जितने भी जो अपने भीम जी थे, भीम ने रखी थी ये एकादशी। क्योंकि उन्होंने भी निर्जला एकादशी किया था, इसलिए रिकमेंडेड है कि व्यास देव जी ने आशीर्वाद भी दिया था, अगर ये एकादशी तुम करोगे, महाराज आज बोल रहे थे सुबह, ये छूट सिर्फ भीम को थी। क्या कि तुम ये एकादशी करोगे तो तुम्हें सारी की सारी एकादशी का फल मिलेगा। लेकिन महाराज बोल रहे थे कि आजकल के लोग इसका फायदा उठा रहे हैं, तो हमें ये फायदा उठाना है। महाजन हो ये ना गतासा पंथा। भीम भी एक महाजन ही है, भगवान के शुद्ध भक्त है। तो उनके 25 में हमें चलना है। आज हमें निर्जला एकादशी करना है, ठीक है? कोई बात नहीं, किसी के हेल्थ कंडीशंस की वजह से अगर कोई निर्जला नहीं रख पाए तो कोई बात नहीं इसमें। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है एकादशी में कि हमें भगवान का स्मरण करना है ना? अगर पड़े हम ऐसा पानी पानी चिल्ला रहे हैं, हमारे प्राण जा रहे हैं हमारे शरीर में से, लेकिन आपका पूरा आप प्राण कॉन्शियस है, आप पानी कॉन्शियस है, तो उस एकादशी का कोई लाभ नहीं है ना? तो आपको भौतिक लाभ मिलेंगे उस एकादशी के, आपको आध्यात्मिक लाभ नहीं मिलेंगे। क्योंकि उपवास का अर्थ ही है उप मतलब पास, अ, उप उप मतलब निकट और वास मतलब रहना। तो उपवास
हमें भगवान के निकट रहना है उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा, तो इसलिए हम एकादशी का पालन करते हैं। तो आज आज जब आप एकादशी आपने की होगी, तो आपको सारे लाभ मिल गए होंगे इससे, सारी एकादशी के लाभ मिल गए होंगे। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम बाकी अभी प्रभु जी अगली एकादशी आएँगे ना, तभी हम ब्रेक ले लेंगे। अभी हम तो फिर हम उस दिन दाल वड़ा खाएँगे, दाल मखनी खाएँगे, ये सारी चीज़ें खाएँगे, नहीं। वैष्णव मैंने बोला वैष्णव के लिए पांडव निर्जला एकादशी है, पांडव निर्जला एकादशी क्या और नॉर्मल एकादशी क्या, उनके लिए सारी एकादशी समान है। लेकिन जो कि रिकमेंडेड है हमारे आचार्यों द्वारा कि हमें पांडव निर्जला एकादशी के दिन हमें निर्जल व्रत करना है, तो हम निर्जला का पालन करते हैं। और ऑफ कोर्स इस्कॉन में ऐसे बड़े बड़े महारथी मिलेंगे आपको जो हर एकादशी निर्जल करते हैं, ठीक है। तो आप सभी को बहुत अभी अभिनंदन जिन्होंने अभी तक निर्जला किया है। और अगले 12 घंटे तक मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा, कई कई लोगों का पहली बार निर्जला हो सकता है, तो निर्जला जो आप व्रत खोलेंगे तो आप कैसे खोलिए, भगवान जगन्नाथ की जगह चावल होंगे उससे आप खोलना। और जो भी हमें हर एकादशी का जो फल होता है, उस एकादशी का फल हमें भगवान कृष्ण के चरणों में अर्पित करना होता है, ठीक है। क्योंकि भक्त अपने पास कुछ नहीं रखते, तो उसका एकादशी का जो भी फल होता है वो हमें भगवान के चरणों में अर्पित करना होता है। और जब आप व्रत खोलेंगे तो आप ये मत आप क्या आपको क्या करना है, बड़े 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 चावल का ढेर है ना, जैसे गोवर्धन जी ने पाया था चावल का ढेर है ना, दाल के तालाब ना, छाछ के तालाब, ऐसा भर भर के प्लेट में लेना है और वो आपको भोग लगाना है। आपको नहीं पाना है, आप पा सकते हैं, लेकिन आपके बॉडी को थोड़ा आपके बॉडी को थोड़ा वो आदत दीजिए। कैसे? आपकी बॉडी जैसे आपने पहली बार किया होगा तो आपको तकलीफ होगी, जब आप सेवन करेंगे आपको आपका पेट खराब हो जाएगा। अगर आप सीधा हैवी हैवी फूड लेते हैं तो ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो गुड़ गुड़ जो होता है ना, गुड़ का पानी बना लेना। एक तो ये बात है, नहीं तो छाछ पी लीजिए, नहीं तो नींबू पानी पी लीजिए, नहीं तो सबसे बेस्ट वाटरमेलन ले सकते हैं, वाटरमेलन नहीं, कोकोनट वाटर ले सकते हैं, नारियल पानी। और एक है जैसे मैं फॉलो करता हूँ ये, मैं क्या करता हूँ, जो वाटरमेलन होता है, तरबूज तरबूज का जूस मैं रेकमेंड करता हूँ, मैं एक्चुअली मैं पर्सनली लेता हूँ, ठीक है। तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, फिर आप थोड़ा थोड़ा करके आपके बॉडी को आदत दीजिए, फिर आप हेवी प्रसाद लीजिए, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, आपका पेट खराब हो सकता है। फिर आप एक समय ऐसा हुआ था कि एक भक्त ने बड़े जोरों शोरों से, बड़े ही आनंद से जन्माष्टमी का व्रत रखा, निर्जला किया, मंदिर में बहुत सारी सेवा की। 12 बजे उन्होंने चरणामृत भर भर के पिया। दूसरे दिन के बाद से वो कभी मंदिर में दिखे ही नहीं। एक भक्त ने फॉलोअप के लिए कॉल किया, उन्होंने बोला कि आप क्यों नहीं आते मंदिर अभी? उन्होंने बोला कि नहीं, हम अभी मंदिर नहीं आएंगे। क्यों? कि उन्होंने बोला कि भगवान हमारी रक्षा नहीं करते, हमने भगवान के लिए इतना व्रत रखा एकादशी का, और भगवान ने हमारी सेवा नहीं की। हाँ, भगवान ने हमारी सेवा नहीं की, भगवान ने हमारी सहायता नहीं की, हमारा पेट खराब कर दिया, हमारे लिए लूज मोशन लग गए हमें। तो ये व्रत करने का ये मतलब नहीं है कि हम जो हमारे इंद्रियों को तृप्ति करना, या हमारे इंद्रियों को संरक्षण देना, भगवान हमारे इंद्रियों को संरक्षण देगी, ये अभिलाषा नहीं होनी चाहिए। अभिलाषा एकमात्र ये होनी चाहिए कि मेरी भक्ति में थोड़ी उन्नति हो, मैं जो स्पीड से चल रहा हूँ मैं थोड़ा और ज़्यादा स्पीड से चलूँ, है ना। तो मेरी आपसे विनती है कि आपने जिन्होंने भी निर्जला व्रत रखा है वो कल तक पालन करें, ठीक है। तो आपको बधाई हो, आपने निर्जल रखा है। जिन्होंने पहली बार रखा है उन्होंने उनके उनके लिए भी बधाई हो, ठीक है। हरे कृष्णा। अच्छा, किन किन लोगों ने पहली बार रखा है निर्जला, हाथ ऊपर करें। अच्छा, ओके। और ओके, हरी बोल, अच्छा है। प्रभु तो जी मैंने भी रखा है। ओके माता जी, पहली बार, ओके, ठीक है। तो कंटिन्यू कीजिएगा इसे। और कुछ नहीं, ये जो एकादशी जो होती है, ये हमें शरीर के स्तर से ऊपर उठाने के लिए होती है। जैसे मैंने एक बार बहुत पहले निर्जला किया था, मेरी बहुत बुरी हालत हो गई थी, बहुत बुरी मतलब बहुत बुरी मतलब बहुत बुरी, है ना। तो लेकिन आज ये आज इस स्थिति पे है हम गुरु कृपा से, वैष्णव की कृपा से, कि आज हमारी आत्मा बॉडी से इतनी डिटैच हो सकी है कि आज कुछ करते हैं व्रत वगैरह तो इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता।
ठीक है? तो और ये जो पंच संस्कार होता है दीक्षा के समय, तप, पुंड्र, नाम, मंत्र, यज्ञ, तो तप, उसमें हमें उपवास करना होता है हमारे दीक्षा के दिन। तो पंच संस्कार जो होते हैं तप, पुंड्र, नाम, मंत्र, यज्ञ, तो उस दिन भी तप किया जाता है। तप मतलब कि उपवास किया करना होता है शिष्य को उसकी दीक्षा होने तक। तो वो भी निर्जल व्रत रखता है। तो इससे क्या होता है, ये व्रत वगैरह इसलिए हमारे लिए हमें इसलिए है कि हम समझ सके कि हमारे शरीर की आवश्यकता है। एक मिनट मात्र मैं कंप्लीट कर देता हूँ। हाँ, हमारे शरीर की आवश्यकता है। ये किस लिए है कि हमें समझना चाहिए कि हमारी शरीर की आवश्यकता, ये जल, फल, जितने भी धान है, ये सारे नहीं है, है ना? हमारी जो शरीर की आवश्यकता है ये तो है ही, निश्चित रूप से ये तो है ही, लेकिन उससे भी ऊपर क्या है, ये तो साइड फैक्टर मैटर करते हैं, है ना? मतलब ये साइड प्रोडक्ट है, लेकिन हमारे जो वास्तविक आहार जो है हमारे आत्मा का, जो इस शरीर को चलाने वाली आत्मा है, उसका वास्तविक आहार है। उसका वास्तविक आहार क्या है? हरिनाम है, मतलब भागवत कथा है, जो कि भक्ति भक्ति के जितने भी पांचों अंग हैं, साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण और धामवास विग्रह सेवा, ये सारी चीजें हमारे आत्मा के सबसे बड़े आहार हैं। तो इन इन उपवास के दिनों में हम क्या करते हैं? निश्चित रूप से हम बाकी दिनों में भी हम व्रत रखते हैं। हम बाकी दिनों में बहुत सारा भरपेट प्रसाद खाते हैं, ये भी भक्ति का एक अंग ही है। लेकिन हम इसको थोड़ा ब्रेक लगाते हैं, क्योंकि हमें ये समझना है कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है ना? ये आप समझ सकते हैं जब आप ट्राई कीजिए हर एकादशी निर्जला रखने का, ट्राई कीजिए, रिकमेंडेड मैंडेटरी नहीं है। लेकिन आप जब तीसरी एकादशी, चौथी एकादशी, अगर आपको चाहिए कि आप हर एकादशी निर्जल रखें, तो आप पहले क्या कर सकते हैं, पानी से स्टार्ट कीजिए। कुछ कुछ एकादशी एक ही बार प्रसाद लीजिए, फिर दो तीन एकादशी के बाद सिर्फ पानी के ऊपर रहिए, फिर और तीन चार एकादशी के बाद फिर आप आपकी बॉडी इतने इतने स्टेट पे आ जाएगी कि आप निर्जल एकादशी रख सकते हो। ठीक है? तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हाँ, वास्तव में आप बाहर के जगत में आपने कई बार सुना होगा, बहुत बार सुना होगा कि लोगों ने बोला होगा, क्या निर्जल एकादशी है, पानी भी नहीं पीना है, छूना भी नहीं है पानी को, है, जीभ पे भी नहीं रखना है, कैसे कैसे जिंदा रह पाएंगे? लेकिन आप अभी आप सोचिए, आपने निर्जला रखा है, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन उन लोगों का शरीर देखिए जो बोल रहे हैं कि क्या निर्जला रख से उनके लिए, जैसे उनके शरीर, उनके ऊपर बिजली गिर गई है, ऐसा उनका मुंह हो गया होगा। लेकिन आप वास्तव में समझिए कि जब हम एकादशी ऐसे व्रत पालन करते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि हाँ, मैं ये वास्तव में मैं ये शरीर नहीं हूँ। मेरी आवश्यकताएं जो है, मैं उन आवश्यकताओं के ऊपर कंट्रोल कर सकता हूँ। कैसे? भगवान के ऊपर ध्यान रख के, भगवान के ऊपर ध्यान लगा के, भगवान का चिंतन करके, मनन करके, भगवान का श्रवण करके। देखिए, ये जो योगी जन होते हैं, योगी जन क्या करते हैं, बड़ी बड़ी तपस्या करेंगे, है ना? वो अपने शरीर को बहुत कष्ट देंगे, वो जो तमोगुनी तपस्या करेंगे। लेकिन क्या होता है, उनके अंदर ना एक स्ट्रगल होता है, एक जो पीड़ा होती है ना, एक एक ड्राई, उनका उनका जो तपस्या होती है बहुत ड्राई होती है। उनकी तपस्या किसी की कृपा के ऊपर आधारित नहीं होती। उनकी तपस्या केवल और केवल उनके अहम पे आधारित होती है। क्या कि मैं करके दिखाऊँगा, मैं जीत लूँगा, मैं इंद्र को जीत लूँगा। लेकिन जो भक्त होता है, वो तपस्या जो करता है वो भगवान के बल पे करता है, साधु गुरु शास्त्र के बल पे करता है। वो बस याचना करता है, उसकी बस याचना की भावना होती है। तो क्या होता है, बड़े से बड़े योगी मुनि तपस्या तो कर लेते हैं, लेकिन जो सौम्यता होती है ना, वो उनमें नहीं होती। इसलिए आपने देखा होगा, दुर्वासा मुनि, थोड़ा भी कुछ हो जाएगा तो क्रोध कर लेंगे, है ना? क्यों? क्योंकि अपने इंद्रियों पे तो वश कर लिया, अपने इंद्र के ऊपर तो वश कर लिया, लेकिन जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य है, ये जो शत्रु है, इनके ऊपर वश नहीं कर पाते वो। क्यों? क्योंकि इसमें भक्ति भाव नहीं होता। तो जब हम ये तपस्या करते हैं, तो इसमें हमारी इस तपस्या के साथ भक्ति भाव भी जुड़ा है। तो बहुत बड़ा फर्क होता है योगी जन जो तपस्या करते हैं, और भक्त जितने भी हम जो भक्त समाज है, वो जो तपस्या करते हैं, इसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। उन लोगों में भगवान की कृपा नहीं होती, उनमें एक भाव होता है कि मैं करके दिखाऊंगा संसार को, है ना? एक एक अहम भाव रहता है उस तपस्या में। इसलिए योगी जनों की, हम हमारी जो एकादशी की जो तपस्या है, उन योगी जनों के सामने कंपेयर हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमारी जो तपस्या है वो बहुत उच्चतम स्थान पे है, क्योंकि हमारी जो तपस्या है वो भगवान भगवान के लिए है।
इसमें हमारा कोई भी पूजा लाभ प्रतिष्ठा का भाव नहीं है कि कल कल मुझे फोन आएगा माता जी का कि माता जी क्या आपने निर्जला एकादशी का व्रत रखा था? हम बड़े गर्व से बोलेंगे हाँ जी हमने रखा था। तालियां तालियां तालियां। तो ये भाव अगर हमारा है तो निश्चित रूप से ये आपको फल मिलेगा, लेकिन वो भाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि वैष्णव का अर्थ ही है कि जो शत प्रतिशत भगवान को समर्पित हो, जिसकी पूरी जो जितनी भी उसकी क्षमता है वो पूरी की पूरी तरह से उसकी भगवान के ऊपर हो, और वो एकादशी का व्रत ये कर भी लेता है, तो उसने ये समझना चाहिए कि मेरी पात्रता ना होते हुए भी भगवान की ये कृपा है, गुरुजनों की ये कृपा है, वैष्णव की ये कृपा है कि उनकी वैष्णव की ये कृपा है, क्योंकि उनके प्रार्थना की वजह से, उनके आशीर्वाद की वजह से मैं ये व्रत कर पाया। वास्तव में मेरी कोई भी योग्यता नहीं है इस व्रत को कर पाने की। ठीक है? तो ये हमें ये समझना है कि जो योगीजन करते हैं वो तपस्या, इसलिए क्या होता है जैसे शौबरी मुनि ने क्या किया, तपस्या तो कर रहे थे, है ना, तपस्या तो कर रहे, लेकिन अहम भाव था। इसलिए क्या हुआ, वैष्णव अपराध कर लिया गरुड़ जी के प्रति। गरुड़ जी इतने सीनियर वैष्णव है, गरुड़ जी इतने सीनियर वैष्णव है, वो अपना आहार लेने आए थे उस यमुना के तट पे, वो मछली पकड़ने आए थे। शौबरी मुनि ने, जो कि जूनियर है, जूनियर भक्त है, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि ये पूरा यमुना तट मेरा है, ये नदी मेरी है, ये जो जितने मछलियां हैं वो मेरी है। आप इसके ऊपर जो भी गरुड़ जी का आहार ही है मछली, गरुड़ जी का आहार ही है अन्य जीव, तो गरुड़ जी ने कुछ भी नहीं किया। गरुड़ जी हालांकि डांट सकते थे, वो सीनियर थे, फिर भी उन्होंने नहीं डांटा, वो चुपचाप लेके गए थे। उन्होंने बोला भी कि मैं अगली बार से मैं नहीं आऊंगा, लेकिन अभी जो मैंने जिस मछली को मैंने पकड़ा है मैं उस मछली को तो ले जाता हूँ। उन्होंने बोला कि नहीं, ये मेरा है, ये मेरा तट है, ये मेरा, हालांकि उनका कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने उनको भगा दिया। उन्होंने जो मछली पकड़ी थी उनको भी, वो भी नहीं ग्रहण करनी थी गरुड़ जी को। तो ये वैष्णव अपराध किया। इसलिए क्या हुआ, 60,000 साल तक उन्होंने वो तपस्या की, और मछलियों को संग करता देख, मछली को मैथुन करता देख, क्या हुआ, उनका जो 60,000 वर्ष का जो तपस्या थी, तपोबल था, वो मछलियों को संग करते हुए देख टूट गया। क्यों? क्योंकि उसमें भक्ति भाव तो था ही नहीं, अहम भाव था। उसके ऊपर सोने पे सुहागा उन्होंने क्या कर दिया, वैष्णव अपराध। साधारण तौर पे आप रास्ते पे देखेंगे, आप कुत्तों को कई बार आपने देखा होगा मैथुन करते समय, हम हमारे अंदर काम भाव बिल्कुल नहीं जागेगी, एक साधारण जीवात्मा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो। लेकिन ये तो शौबरी मुनि थे, इतने बड़े योगी थे। शौबरी मुनि मछली को संग करता देख, क्या उनका पतन हो सकता है? नहीं हो सकता। तो हमें समझना है कि वैश्व अपराध कितना भयंकर है। तो देखिए, योग पद्धति यहाँ पे फेल होती है ना। वैष्णव अपराध कर दिया, पतन हो गया उनका, है ना, 60,000 साल की तपस्या। फिर वो गए एक राजा के पास, मैं राजा का नाम बोल रहा हूँ, राजा के पास गए, फिर राजा के पास से उन्होंने क्या किया, 50 कन्याएं थी, 50 कन्याओं से उन्होंने शादी कर ली, हर एक कन्या से उन्होंने सौ संतानों की उत्पत्ति कर ली। फिर कितने संतानें हुई उनकी, 5,000 संतानें हुई, इतना उन्होंने उनका विस्तार कर लिया। जो उतना उनका 60,000 साल का तपस्या का बल था, उन्होंने ये अभी अभी किसी के आपने सुना है कभी, ये प्रभु जी के 5,000 बच्चे हैं, वो माता जी के 5,000 बच्चे हैं? नहीं, ये योग के बल के ऊपर सिद्ध हो पाता है। तो उनका जो भी 60,000 साल का योग का जो बल था, तप का जो बल था, उन्होंने किस पे व्यतीत कर दिया, 5,000 संतानों की उत्पत्ति करने पे। तो देखिए वैष्णव अपराध कितना भयंकर है। और ये हमें समझना है कि योगी की तपस्या में और एक भक्त की तपस्या में क्या फर्क होता है। ठीक है? तो ये हमें समझना है। जो आज हमने जो तपस्या की है, इसके ऊपर हमें गर्व नहीं करना है फोन लगा के, हरी बोल, मैं वो योद्धा हूँ, मैंने ये जो जंग जीत ली है ना। तो हमें ये नहीं करना है। ठीक है? तो हरे कृष्णा। तो आज अभी हम हमारी महाभारत कथा को शुरुआत करते हैं। तो पिछली बार हमने देखा कैसे नल और दमयंती की हमने लव स्टोरी ये स्टार्ट होती है। क्यों सुना रहे हैं लोमस ऋषि ये कथा क्यों सुना रहे हैं पांडवों को? क्योंकि उनका दुख थोड़ा कम हो जाए। तो हमने देखा कि किस प्रकार से नल ने देवताओं को भी पीछे छोड़ दिया और दमयंती ने उनको वर के रूप में स्वीकार किया। लेकिन क्या होता है, ये जो दो चंगू मंगू है, कलयुग और द्वापर युग, ये क्या कर रहे हैं, कलयुग और द्वापर युग बहुत ही बन ठन के मेकअप वेकअप करके जा रहे हैं दमयंती से शादी करने के लिए। लेकिन वहां से देवता लोग आ रहे हैं, कौन? वरुण, इंद्र, अग्नि और यम, ये चारों देवता आ गए हैं। उन्होंने बोला कि अबे कहाँ पे जा रहे हो,
स्वयंवर तो खत्म हो चुका है, स्वयंवर खत्म हो चुका है, उसकी शादी भी हो गई। फिर कलयुग और द्वापर युग हताश हो गए, उन्होंने बोला कि क्या किससे शादी कर ली दमयंती ने। फिर देवता ने बोला कि नल से शादी की, हमें भी रिजेक्ट रिजेक्ट कर दिया उसने। नल, उन्होंने बोला कि क्या नल से, वो तो निषाद राज, वो तो तुच्छ सा राजा, आप लोगों को त्याग दिया उसने, आप लोगों को। और फिर कलयुग के मन में ईर्ष्या जागती है। फिर कलयुग क्या सोचता है कि मैं इस नल को छोड़ूंगा नहीं। फिर कलयुग क्या करता है, द्वेष भावना से, हालांकि उसके अभी दमयंती से शादी हो गई है, तो कलयुग के अंदर द्वेष भावना थी। तो कलयुग ने क्या किया, कलयुग ने सोचा कि मैं इसका पतन करा के रहूंगा। तो क्या हुआ, जो नल नाम के जो राजा थे, नल नाम के राजा बहुत ही धार्मिक राजा थे, बहुत ही बलिष्ठ घनिष्ठ राजा थे। तो क्या हुआ था, कलयुग को देखिए, ये इतने धार्मिक राजा थे, कलयुग को कितने साल लगे, कलयुग को 12 साल। कलयुग ने सोचा था कि मैं इनके मैं कलयुग अपना प्रभाव जमाऊंगा। जैसे आप देखेंगे, जितने भी लोग हैं क्यों इतने अधर्म में लगे हैं, क्योंकि उनके ऊपर कलयुग का, उनके सर के ऊपर कलयुग का वास है। वो आप उनको छोटी से छोटी चीज बोलने जाओ, आप उनको बोलिए कि आप मांसाहार मत कीजिए, जैसे वो भी एक जीव है, वो हिल रहा है, मैं भी एक जीव हूँ, मैं हिल रहा हूँ, जैसे आप मुझे नहीं खा सकते वैसे आप उनको नहीं खाना चाहिए आपने। तो ये सादी सी चीज वो नहीं समझ पाएंगे, उल्टा वो तर्क देंगे कि नहीं, जब हम नहीं खाएंगे तो इनकी आबादी बढ़ जाएगी, फिर ये हमें खाने लग जाएंगे, इसलिए अच्छा है कि आज हम उनको खा लें। उसे आलतू फालतू तर्क देंगे, क्योंकि उनमें इतनी सी भी बुद्धि नहीं रही है, क्योंकि उनके ऊपर कली का वास है। तो कली का जैसे, अभी यहाँ पे हम देखेंगे कलयुग को महाराज नल के ऊपर वास करने के लिए, उनके ऊपर प्रभुत्व जमाने के लिए कितने साल लगे, 12 साल लगे। 12 साल क्यों लगे, क्योंकि जो नल महाराज जो थे वो बहुत ही धार्मिक राजा थे, धर्म का बहुत ही यथाउचित पालन करते थे। और लेकिन एक छोटी सी गलती होती है उनसे 12 साल के बाद। वो गलती क्या होती है, लघु शंका करने के बाद, जब वो पूजा के स्थान पे जाते हैं। अभी लघु शंका करने के बाद क्या करना होता है, 3 बार कुल्ला करना होता है, जो अपने यूरेनल पार्ट होते हैं, प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, उनको धोना होता है। फिर हमारे चरणों के ऊपर, पैरों के ऊपर पानी डालना होता है। तो उनसे एक छोटी सी गलती क्या होती है, लघु शंका करने के बाद उन्होंने अपने पैर के ऊपर पानी नहीं डाले, और ऐसे ही जो यज्ञ करने का स्थान था वहां पे पहुंच गए। तो कली ने बोला कि अरे मौका मिल गया भाई, मुझे अभी मौका मिल गया, अभी मैं नल के ऊपर छा सकता हूँ। तो ये छोटी सी गलती देखकर कलयुग ने पूरा प्रभुत्व जमा लिया नल के ऊपर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि देखिए, अभी आप देखिए, लोग दीर्घ शंका करने के बाद, मतलब अपना मल त्यागने के बाद भी नहाते नहीं है, तो कलयुग का कितना बड़ा घनघोर प्रभाव उनके ऊपर है। नहाने के पहले वो भोजन ग्रहण कर लेते हैं, नहाने के पहले वो भोजन ग्रहण कर लेंगे, कितना बड़ा घनघोर कलयुग का प्रभाव उनके ऊपर होता होगा। तो आज हम देखते हैं कि इतना सारा कलयुग का प्रभाव है। क्यों कितना इतना कलयुग का प्रभाव बढ़ रहा है, क्योंकि लोग वैदिक परंपरा को फॉलो नहीं कर रहे हैं, है ना। जैसे हमारा महाभारत हमें बताता है कि धार्मिकता क्या है ना, उचित अनुचित क्या है, नैतिक अनैतिक क्या है, ये सारी शिक्षा हमें हमें महाभारत देता है। ठीक है, तो ये सारी चर्चा पहले स्कूल में पढ़ाया करती थी, इसलिए समझ समझ आता था कि हाँ ये ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीजें होती है। तो इसलिए हमें ध्यान देना है कि छोटी छोटी चीजें हम जो करें उसमें हमें शुद्धता का भी बहुत ज्यादा ध्यान देना है, और हमें स्वच्छता का भी बहुत ज्यादा ध्यान देना है ना। इसलिए हमें बोला जाता है कि हमें हमें इस, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमें बोला जाता है, इसलिए हमें बोला जाता है कि आप ज्यादा से ज्यादा सत्वगुण पे आओ, आपको ज्यादा से ज्यादा सत्वगुण पे स्थित होना है। देखिए, सत्वगुण ये तो आता है माया के अंतर्गत ही, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण आप जानते होंगे। एक जीव सतो भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, एक जीव अहंकार के मद में करता हम इति मन्यते, है ना। देवी वो क्या जानता है, अहंकार के मद में वो चूर होता है, उसको लगता है वो कर रहा है, लेकिन भगवान गीता में बोलते हैं कि माया के द्वारा ये सारी चीजें संभव हो रही है, वो खुद ये चीजें नहीं कर रहा है ना। वो खुद ये चीजें नहीं कर रहा है, वो माया के अंतर्गत होके कर रहा है। तो क्या होता है, ये अब ये सतोगुण रजोगुण तमोगुण, हमें बोला जाता है भक्तों को कि आप कम से कम आप सतोगुण पे आइए। लेकिन प्रभु जी, प्रश्न यहाँ पे ये उठता है, अगर ये 3 गुण माया के अंदर आ रहे हैं, तो ये भौतिक जगत के हुए। तो भक्त भक्त का अगर संबंध नहीं है, एक जीवात्मा का संबंध नहीं है इस भौतिक जगत से, तो क्यों हमें सतोगुण पे आना चाहिए। क्या लगता है आपको, क्यों सतोगुण में आने के लिए क्यों बोला जाता है, क्या लगता है आपको। कोई तो बोल सकते हैं, क्यों बोला जाता है सतोगुण में आना चाहिए,
लेकिन देखा जाए तो सतोगुण भी इस भौतिक जगत का ही पार्ट है। लेकिन हमें तो जाना है आध्यात्मिक जगत की, हमें हमारी जो अ, हमारा जो गंतव्य है वो आध्यात्मिक जगत है, बराबर। तो क्यों ऐसा बोला जाता है भक्तों की कि आप कम से कम सतोगुण पे लेवल पे आइए, क्यों? कोई बता सकते हैं? अ, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी। प्रभु जी, हमारी यात्रा भगवत धाम पहुंचने की है। तो जैसे कि जब भी लेक्चर में बोले जाते हैं कि मतलब अ, शिव हमारे अंदर पहले से मतलब रजोगुण और ये तमोगुण रहते हैं। और जब भी हम मतलब भक्ति वगैरह करते हैं तो हमारे वो जो गुण है मतलब एक स्तर पे आगे बढ़ते हैं। जैसे कि तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सतोगुण, और वो होना जरूरी है क्योंकि मतलब उसके बाद ही भगवत धाम हम पहुंच सकते हैं, ऐसा। हरे ओके। कृष्ण। ओके मैडम। दंडवत प्रणाम। दंड प्रणाम। वेरी गुड, आपका आंसर 50% करेक्ट, 50% करेक्ट दिया आपने आंसर। क्या होता है, भगवान गीता में बोलते हैं, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। ये प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा, अभी आपने बोला कि हमारे अंदर रजोगुण और तमोगुण पहले से होते हैं, लेकिन हमारे अंदर तीनों गुण हैं पहले से ही, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। हमारे अंदर तीनों गुण है, लेकिन क्या होता है, हर एक जीवात्मा के अंदर, हर एक जीव के अंदर अपने अपने शरीर शरीर के हिसाब से, अपने अपने शरीर के कंडीशन के हिसाब से क्या होता है, किसी में तमोगुण का प्रभाव ज्यादा होता है, किसी में रजोगुण का प्रभाव ज्यादा होता है, किसी में सतोगुण का प्रभाव ज्यादा होता है। भक्तों को ये रिकमेंडेड क्यों है, वो तमोगुण से रजोगुण में आए, रजोगुण से वो सतोगुण में आए। जैसे भक्त भी क्या करते हैं, भक्त भी अपने रजोगुण का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अभी समझो क्या करना है, जन्माष्टमी आ रही है, समझो जन्माष्टमी में उसको बहुत सारी चीजें करनी है, बहुत सारे उसको ये लाना है, वो लाना है, ये चीजें करनी है, वो सेवा करनी है। फिर वो सतोगुण में रहेगा, जी प्रभु जी मुझे बताइए क्या सेवा है, मैं अभी कर देता हूँ, उतने में तो प्रोग्राम ही निपट जाएगा, है ना। तो इसलिए क्या करना होता है भक्तों को, उसको स्थित तो होना होता है सतोगुण में, लेकिन उसको वो क्या करता है, तमोगुण का वो इस्तेमाल करेगा, रजोगुण का वो इस्तेमाल करेगा। जैसे ब्रह्मा जी रजोगुण का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रजोगुण से प्रभावित नहीं होते। शिव जी तमोगुण का इस्तेमाल करते हैं संहार करने के लिए, संहार करना ये तमोगुण में आता है, लेकिन शिव जी क्या करते हैं, तमोगुण का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन तमोगुण से वो प्रभावित नहीं होते। इसलिए भक्तों को बोला जाता है कि आप सतोगुण पे स्थित रहिए, और सतोगुण के भी आपको अधीन नहीं होना है। जैसे बोला जाता है सतोगुण एक लॉन्चिंग पैड है। जैसे समझिए आप, आपके आपके घर के पास से दूर एक एयरपोर्ट होगा, एयरपोर्ट को आप समझिए सतोगुण, है ना, और आपके घर को आप समझिए तमोगुण। आपके पास प्लेन का टिकट है ना, जैसे हरे कृष्ण महामंत्र क्या है, ये प्लेन का टिकट है, और आप ये प्लेन का, आप आपके हाथ में टिकट है, आपके घर, आप आपके घर में बैठे हैं, और आपका घर का जो स्थान है वो तमोगुण है, लेकिन आपको क्या करना है, उस सतोगुण तक पहुंचना है, मतलब कि आपको एयरपोर्ट तक पहुंचना है। और जो भगवत धाम जाने वाला जो प्लेन है, उसमें बैठकर, वो भगवत धाम जाने वाला प्लेन, आप उसमें बैठकर भगवत धाम जाओगे। लेकिन आप बोलोगे कि मेरे पास टिकट तो है, प्रभु जी मेरे पास टिकट है, अब मैं घर घर के छत के ऊपर जाऊंगा, मैं टिकट हिला के बताऊंगा कि देखो मेरे पास टिकट है, लेकिन क्या वो प्लेन आपके इधर रुकने वाला है? नहीं रुकेगा। वो प्लेन कहाँ पे रुकेगा? वो प्लेन रुकेगा एयरपोर्ट पे, जो कि एक सतोगुण का स्थान है ना। एयरपोर्ट सतोगुण का स्थान है ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, एयरपोर्ट को आप समझिए कि वो सतोगुण का स्थान है। बोला जाता है सतोगुण जो है वो लॉन्चिंग पैड है। लॉन्चिंग पैड मतलब क्या? आपके गंतव्य स्थान पर आपको पहुंचने के लिए वो लॉन्चिंग पैड है, आपको वहां तक आना है। फिर सतोगुण के परे क्या होता है? शुद्ध विशुद्ध सत्वम, है ना, शुद्ध विशुद्ध सत्वम, इस स्टेट में भक्त होता है। तो इसलिए भक्त को बोला जाता है कि आपको भगवत धाम जाने वाली जो प्लेन है आपकी, आपको आपके घर से उठ के आपको कहाँ पे आना है? आपको एयरपोर्ट पे आना है, जो कि सतोगुण का स्थान है। फिर वहां से आपको जो हरिनाम है, जो कि टिकट है आपका, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ये जो टिकट है तो आप दे पाओगे, तो आप जो आपको बोर्डिंग पास मिलेगा, तो आप भगवत धाम पहुंचने वाले प्लेन में बैठकर आप जा सकते हो। ठीक है, इसलिए होता है ये सतोगुण। क्लियर है सबको? ठीक है, इसलिए होता है ये सतोगुण। इसलिए भक्तों को बोला जाता है कि कम से कम आपको एटलीस्ट, आपको कृपया करके आपको एयरपोर्ट पे आना पड़ेगा, आपके घर के पास नहीं रुकने वाला प्लेन। आप बोलोगे मेरी जैसी दशा हो वैसे मुझे भगवान उठा ले, वो इमरजेंसीज होती है, इमरजेंसीज होती है। कभी कभी होता है कि हेलीकॉप्टर लाना पड़ता है ना, इमरजेंसीज में, जैसे बाढ़ आ गई, आप आपके घर के ऊपर प्लेन आ गया। जैसे हम अजामिल का उदाहरण हम दे सकते हैं। अजामिल पूरी तरीके से तमोगुण में था, लेकिन फिर भी विष्णुदूत आए उसके लिए,
वो बहुत ही रेयर केस है, वो रेयर केस हमारे साथ होगी इसकी अपेक्षा मत कीजिए। लेकिन हरिनाम की इतनी महिमा है, ऐसा बताया जाता है कि देखो ऐसा भी होता है, नारायण, चार अक्षर, चार नाम अक्षर मात्र से भगवान के दूत हमें लेने आ सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो ये सांत्वना देने के लिए है हमें। लेकिन आप बोले कि मैं घर पे रहूंगी, मेरे लिए भगवान भगवत धाम का ये जो गंतव्य स्थान पे पहुंचाने वाला जो मेरी गाड़ी है वो लाएंगे। नहीं, आपको एटलीस्ट भक्ति के पथ पे आना है तो आपको एटलीस्ट आपको सतोगुण पे आना होगा, लॉन्चिंग पैड पे आना होगा। फिर इसके ऊपर से आप जो आपकी आगे की यात्रा है वो इजीली कर सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि ये गुणों की प्रधानता कितनी है हमारे जीवन में। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सतोगुण में आना है। तो क्या होता है, ये वैदिक जो चीज़ें हैं उनको उनको पालन करने से क्या होता है, हम ज़्यादा से ज़्यादा सतोगुण में आते हैं। और कली का प्रभाव, अभी देखिए ये जो घटना चल रही है, ये कलयुग की घटना नहीं हो रही है। यहाँ पे क्या बोला गया है, कलयुग और द्वापर युग मनुष्य का फॉर्म लेके उनका भी अपना अपना फॉर्म है ना। जैसे कलियुग और द्वापर युग, उनका भी अपना अपना एक फॉर्म है। तो उनका अभी ये द्वापर की घटना हो सकती है, त्रेता की घटना हो सकती है, नल और दमयंती की। लेकिन वहां पे भी कलयुग का वास उनके मस्तिष्क पे आया। ठीक है, तो हमें समझना है कि कितना कितना जरूरी है शुद्धता का पालन करना, स्वच्छता का पालन करना, है ना। तो अब ये हम देखेंगे तो क्या होता है, 12 साल लगे कलयुग को। धार्मिक राजा जो धार्मिक राजा है, कौन, नल, इनके ऊपर 12 साल लगे उन्हें, उनके ऊपर, उनके मस्तिष्क के ऊपर प्रभुत्व जमाने के लिए। तो 12 साल बाद क्या होता है, नल के ऊपर ये उनके ऊपर साया तो आया। फिर क्या होता है, वो अभी अधार्मिकता से सोचने लगते हैं, नल महाराज अधार्मिकता से सोचते हैं। फिर आगे जाकर क्या होता है कि उनका जो वो नेगेटिव एनर्जी को फील करते हैं नल अपने अंदर। तो क्या होता है, दूसरी साइड से कलयुग क्या करता है, उसके भाई पुष्कर को बोलता है कि पुष्कर, अपने भाई को द्वैत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित करो। कब तक तुम ऐसे पड़े रहोगे राज्य में, है ना। तुम्हें क्या करना चाहिए, अपने भाई को राज करो, तुम भी राज करो। जैसे पुष्कर महाराज की जय, ये सब तुम सुनोगे कितना अच्छा लगेगा तुम्हें। तो तुम क्या करो, तुम भी राजा बनो, तुम अपने भाई से अपना सिंहासन छीन लो। तो जाता है अपने भाई के पास, बोलता है कि भाई, हम जुआ खेलेंगे। लेकिन देखो, जुआ जुआ वगैरह, ये द्वैत वगैरह मुझे नहीं खेलना। फिर उनके अंदर अंदर से आवाज आती है, कलयुग उनको बोलता है अंदर से कि अरे क्या होगा, खेल लो, जुआ ही तो है, खेल लो, है ना। देखो, कलयुग का प्रभाव है ना मस्तिष्क पे, इसलिए क्या हो रहा है, चौथा एक एक 4 नियम में से एक नियम तोड़ने को बोल रहा है, क्या, जुआ है ना, खेल ही लो, गेम तो है, खेल लो उसको। इसलिए नल के अंदर जो कलयुग बैठा था, उसने उनको क्या बोला कि आप जुआ खेल लो करके। तो उन्होंने भी जुआ खेलने लगे। तो और जुआ खेलते खेलते कलयुग का इतना घनघोर प्रभाव था, वो जुए में हार गए नल महाराज। तो जुए में हार गए, फिर अपने पत्नी और पति दोनों, ये दोनों पति और पत्नी दोनों निकल गए। अपने बच्चों को, दो बच्चे थे उनके, दो बच्चों को उन्होंने क्या किया, दो बच्चों को उन्होंने छोड़ दिया अपने नाना नानी के पास। फिर ये जंगल में निकले, जाते जाते टहलते टहलते उन्होंने देखा उनकी पूरी हालत हो गई थी। नल जो थे सिर्फ एक कपड़े में थे, कोपिन पहना था उन्होंने। फिर क्या हुआ, दो पक्षी उन्होंने बैठे बैठे दिखे उन्हें, नल को दो पक्षी बैठे हुए दिखे झाड़ पे। तो उन्होंने देखा कि बहुत भूख लगी थी उनको, नल को, दमयंती को। तो नल ने सोचा कि मैं क्या कर लेता हूँ, ये दोनों पक्षियों को खा जाता हूँ। कलयुग है ना, मीट ईटिंग, मांसाहार करने का भाव। देखो, धार्मिक राजा होकर भी वो मांस मांस खाने का उनको भाव आया। इतने सारे लोग हैं, उनको मांस मांस खाने की इच्छा क्यों होती है, ये तमोगुण के कारण, ये कलयुग के प्रभाव के कारण। तो उन्होंने सोचा कि ये पक्षी उनको मैं भून के खा जाऊंगा। तो उन्होंने क्या किया, जो अपना कपड़ा लपेटा था, वो कपड़ा निकाला, अभी सिर्फ कोपिन में है, वो लंगोट सिर्फ लंगोट में है। उन्होंने कपड़ा लिया और वो पक्षियों के ऊपर डाल दिया। और देखो तो पक्षी वो कपड़ा लेके उड़ गए। तो उनके पास कुछ नहीं था, नल के पास भी कुछ नहीं, अभी उनके पास सिर्फ कोपिन है। जो कपड़ा था वो पक्षी के ऊपर डाल के वो पक्षी कपड़ा लेके लेके गए। तो अभी देखा जाए तो ये, फिर वो पक्षी ने बोला कि देखो नल, तुम्हारा सब कुछ लूट गया इस राज्य में। जो पासे थे ना वो हम थे, वो दोनों जो पासे तुम फेंक रहे थे ना वो हम थे। अभी हम तुम्हारे जो कपड़ा था वो भी हम लेके जा रहे हैं, अभी तुम सब कोपिन में रहो। तो क्या करते हैं, अपनी दमयंती से साड़ी का टुकड़ा मानते हैं, फिर वो लपेटते हैं। वो दमयंती को बोलते हैं कि दमयंती आप चली जाइए, देखिए मेरा भी राजपाट सब लूट गया है, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, मैं आपको कुछ सुख सुविधाएं नहीं दे सकता, तो आप मुझे छोड़ दीजिए।
बोलती है कि नहीं, हमने एक पति पत्नी का कर्तव्य होता है सुख दुख में उनके साथ रहना, मैं आपको नहीं छोड़ सकती। तो वो रहती है। लेकिन क्या होता है, इस सुबह उठकर क्या होता है, जब इस सुबह उठते हैं नल और दमयंती, दमयंती के अंदर इतनी भी ताकत नहीं होती कि वो उठ सके, है ना? जैसे उसका उसका भी बहुत सारे निर्जला, हमारा तो एक निर्जला हो गया, उसके तो बहुत सारे निर्जला हो जाते हैं, तो उसके अंदर ताकत नहीं रहती कि मैं उठ जाऊं। तो नल जब उठते हैं, नल नल देखते हैं कि ये सारी इतनी इसकी दशा हो चुकी है, तो नल क्या करते हैं, उसको छोड़कर चले जाते हैं। और छोड़कर जाने से पहले पहले तो उन्होंने कपड़ा मांगा है, किसका, दमयंती का। फिर और उससे उससे क्या करते हैं, मैं अभी जा ही रहा हूँ ना, तो कली बोलता है और थोड़ा साड़ी का कपड़ा ले लो उसका, और उसकी सब साड़ी को फाड़ते हैं और अपना कपड़ा लगाकर चले जाते हैं नल। दूसरे और क्या होता है, जो दमयंती होती है, दमयंती को क्या होता है, जब दमयंती को होश आता है, तो वो देखती है कि एक नाग ने उसको पूरा लपेटा हुआ है और उसे फुंकार रहा है, उसको ऐसे उसके बार बार उसकी जीभ को चाट रहा है नाग। जब उसको दिस नहीं जाता है तो एक शिकारी आता है, शिकारी उस नाग को मार देता है। फिर शिकारी जब लपेटता है, शिकारी लपेटने के बाद क्या होता है, वो जो शिकारी है सांप को लेकर निकलता है, फिर देखता है वो ऐसी अबला नारी है, देखता है कि आपकी ऐसी दशा, उन्होंने बोला कि हाँ मेरे पति मुझे छोड़कर चले गए हैं। वो बोलता है कि क्या, अच्छा आपके पति नहीं है, अच्छा अच्छा आइए, मैं आपको शरण शरण देता हूँ। तो ये काम भावना उसके अंदर जागृत होती है। वो अपने घर पे लेके जाता है, घर पे लेके जाने के बाद उसको बहुत सारा खाने को देता है। दमयंती खाती जाती है, खाती जाती है, खाती जाती है, उसके वस्त्र कहाँ पे है, उसके उसका ठिकाना नहीं होता, उसके उसको बिल्कुल पता नहीं होता, उसको बिल्कुल भान नहीं होता उसके वस्त्रों का। तो क्या होता है, वो उसकी उसकी नज़र जाती है, वो बार बार देखता है, उसको बिल्कुल ध्यान नहीं होता दमयंती को कि वो उसके पास देखती है। लेकिन जैसे जैसे दमयंती का थोड़ा पेट भरता है, उसको थोड़ी वो बाह्य चेतना में आती है, तो देखती है कि मुझे ये जो नल नाम का ये जो शिकारी है, उसको ऐसे देख रहा है। फिर वो शिकारी क्या करता है, जैसे उसे झपटने जाता है, बोलता है कि मैंने तुम्हें शरण दी है, अभी तुम मुझे उसके तुलना में मुझे कुछ देना पड़ेगा। जैसे वो झपटने जाता है उसको, दमयंती बोलती है, अगर मैं मेरे पति के प्रति, मैं अगर एक शत प्रतिशत में पतिव्रता रही हो और मेरी दूसरे पुरुष को लेके कोई भी दुर्भावना नहीं रही होगी, तो अभी के अभी इस शिकारी का, इसके इसके दो टुकड़े, इसके सर के ऊपर बिजली गिर जाएगी। और होता भी वैसे ही है, उसकी पवित्रता की शक्ति के कारण वो बच जाती है, और वो जो शिकारी होता है वहां के वहां मर जाता है। तो क्या होता है, फिर यहाँ उस शिकारी से वो बच जाती है। लेकिन एक समूह जाता है, उस समूह में वो देखते हैं उस दमयंती का बहुत बुरा हालत हो चुका होता है, दमयंती का, उसके ऊपर मिट्टी की परतें परतें जमा हुई होती है, बहुत सिकड़ी सी होती है दमयंती। फिर लेकिन उसको एक कारवा जाता है राज्य से, तो वो पहचानते हैं कि अरे ये तो एक अबला नारी है, उसको वो लेके जाते हैं रानी के पास। रानी बोलती है, अरे तुम्हारी ये हालत कैसी हो, तो उसको बहुत ही नहलाते हैं धुलाते हैं। नहलाने धुलाने के बाद उसे वार्तालाप करती है रानी। रानी बोलती है कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ। रानी रानी को बताती है दमयंती। ठीक है, तो रानी को अपनी पूरी दशा बता देती है ये दमयंती। उसके बाद नल क्या करते हैं, अभी ये नल की स्टोरी हम सुनेंगे। नल क्या करता है, नल जंगलों में भटकता है, भटकता है, भटकते भटकते वो एक देखता है, कर्कोटक नाम का एक व्यक्ति होता है, वो जोर जोर से चिल्लाता होता है। एक बार जंगल में भीषण आग लगी हुई होती है, जंगल में भीषण आग लगने के कारण वो बहुत चिल्लाता है, जो कर्कोटक नाम का व्यक्ति है। और आप जानते ही हैं, नल को क्या मिला होता है, वो एक वरदान हुआ होता है, किस चीज़ का, कि वो जलेंगे नहीं। अग्निदेव से उन्होंने वरदान प्राप्त किया है कि वो कभी भी जलेंगे नहीं। तो अग्निदेव से उन्होंने वरदान प्राप्त किया कि वो जलेंगे नहीं, तो अग्नि अग्नि में बहुत ही सरलता से प्रवेश करते हैं। प्रवेश करते वो देखते हैं कि वो कर्कोटक नाम का जो व्यक्ति है, वो ऊपर से तो शरीर है, ऊपर से उसका मनुष्य का शरीर है, लेकिन नीचे का शरीर उसका सांप का है। वो पूछते हैं कि, फिर वो याचना करते हैं कि मुझे बचाओ इस अग्नि से। वो क्या करते हैं, कर्कोटक का छोटा शरीर कर लेता है कर्कोटक, और नल के हाथ में आकर वो जंगल की अग्नि से बाहर निकलते हैं। फिर उसको रख देते हैं एक चट्टान के ऊपर, वो फिर बड़ा हो जाता है। फिर वो नल को बहुत धन्यवाद देते हैं। फिर नल की ऐसी बुरी अवस्था देख के कर्कोटक देखते हैं कि आपकी बहुत बुरी अवस्था हो चुकी है। वो बोलते हैं कि मैं आपको कुछ उपहार देना चाहता हूँ। बोलते हैं कि क्या उपहार देना चाहते हो? तो उपहार के तौर में आप, वो बोलते हैं कि आप मुझे हाथ में लीजिए और 10 कदम चलिए। जैसे ही नल ऐसा करते हैं, 10 कदम चलते हैं, वो कर्कटक जो होता है उनको डस लेता है। फिर वो डसने के बाद वो विष उनके शरीर में इतना फैलता है, वो विष शरीर में फैलने के बाद ऐसा होता है कि नल जो होता है उनके पूरे बाल झड़ने लगते हैं, बाल झड़ने लगते हैं, और
उनके जो सिर होता है वो नीचे धँस जाता है, कंधे पूरे ऊपर आ जाते हैं। उनके जो हिप्स होते हैं वो बहुत बड़े-बड़े हो जाते हैं, उनका पूरा काला-काला शरीर हो जाता है, कुबड़े से हो जाते हैं, एकदम ऐसा शरीर हो जाता है नल का। फिर नल इतने इतने आक्रोश करते हैं उस कर्कड़ों के ऊपर, क्योंकि मैंने तुम्हारी सहायता की और तुमने ऐसी दशा कर दी मेरी। तो कर्कड़ों बोलते हैं कि देखो मैंने तुम्हारी मदद की है। नल बोलते हैं कि तुमने ऐसी ऐसी मदद की है मेरी, मेरी ऐसी दशा कर दी है तुमने। तो कर्कटों बोलते हैं कि हाँ, निश्चित रूप से मैंने तुम्हारी मदद ही की है। मैं जान पा रहा था कि तुम्हारे अंदर कुछ नेगेटिव एनर्जी है, जिसकी वजह से तुम्हारा ये हाल हुआ है। अभी क्या होगा, मैंने जो तुम्हें विष मेरा जो विष है तुम्हारे शरीर में, उस विष की वजह से जो नेगेटिव एनर्जी का जो प्रभाव है वो कम हो जाएगा। बोलते हैं कि आपको जो पुष्कर जो आपका भाई है, अभी वो पहचान नहीं पाएगा आपको, जो भी आपको सैनिक भेजता रहता है आपको मारने के लिए। अभी आप पहचाने नहीं जाओगे, आप नल करके हो। हालाँकि फिर बोलते हैं कि आपको जंगली जानवर नहीं काटेंगे, आप दर-दर भटक रहे हो, आपको कोई जंगली जानवर नहीं काटेगा, ठीक है? फिर ऐसे करके फिर उन्होंने बोला कि आप कुकिंग में बहुत एक्सपर्ट हो जाओगे, आप घोड़ा चलाने में बहुत एक्सपर्ट हो जाओगे, आप जुआ खेलने में बहुत एक्सपर्ट हो जाओगे। इस तरीके से आप अपने भाई को, पुष्कर को हरा सकोगे। तो आप अभी क्या कीजिए नल, आप जाइए अयोध्या में जाइए, आप वहाँ पे ऋतुपर्ण नाम के राजा हैं, वहाँ पे आप नौकर बन के रहिए, उनकी सहायता के रूप में। तो ऐसे ही करते हैं। तो जब आगे बढ़ते हैं, नल अयोध्या में जाते हैं, ऋतुपर्ण से मिलते हैं। ऋतुपर्ण उनको देखते हैं, पहले तो देखते हैं बहुत ही अजीब सा आदमी है। फिर देखते हैं कि हाँ ये अजीब सा आदमी है, लेकिन उनके बहुत बड़े बड़े स्किल्स दिखाते हैं नल, अपने आप को प्रूव कर देते हैं कि हाँ मैं बहुत अच्छा हूँ। और अपना चैरियट ड्राइवर बना लेते हैं, रथ का सारथी बना लेते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, साइड बाय साइड ऐसा होता है कि जो दमयंती होती है, दमयंती रानी के पास जाती है, रानी को अपनी पूरी दशा सुनाती है। फिर रानी उनको नौकरी में रानी बोलती है कि क्या आप मेरे पास नौकरी पे रहेंगी, मेरी दासी बन के? बोलती है कि ज़रूर मैं रहूँगी, लेकिन मेरी 5 शर्तें हैं। वो बोलती है मैं पहले तो किसी का जूठा नहीं खाऊँगी, मैं किसी के पादुका नहीं उठाऊँगी, मैं किसी पुरुष से बात नहीं करूँगी, किसी से पुरुष से संवाद नहीं करूँगी। चौथा, आपको सांत्वना देना पड़ेगा कि मेरी पूरी तरीके से सुरक्षा हो। कोई भी अगर व्यक्ति मेरा मुझे भोगना चाहे, कोई भी मेरी पवित्रता अगर भंग करना चाहे, तो आप उसे दंड देंगी अथवा मृत्यु दंड देंगी, है ना? तो ये सारी और पाँचवीं चीज़ ऐसी माँगती है कि आप मेरे पति को ढूँढने के लिए आपके गुप्तचरों को भेजिए, आपके सैनिकों को भेजिए। तो रानी ये कंडीशंस एक्सेप्ट कर लेती है। तो क्या होता है, ये सारे गुप्तचर ढूँढते सारी जगह पे ढूँढते हैं, लेकिन ये मिलते नहीं है। लेकिन ये जो क्या होता है साइड बाय साइड, जो अ, उनके पिता जो होते हैं दमयंती के, उनको पता चलता है कि मेरी पुत्री के साथ ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं। तो क्या करते हैं, अपने सैनिकों को भेजते हैं। सैनिकों को भेजते हैं, वो बोलते हैं कि मेरी पुत्री को ढूँढो, और साथ ही साथ उनके भाई को बोलते हैं, दमयंती के भाई को, सुदेव को बोलते हैं कि आप ढूँढो। फिर सुदेव उनके ब्राह्मण को बोलते हैं। फिर ब्राह्मण यहाँ पे जाते हैं, छेदी, जहाँ पे दमयंती आश्रित हुई है, वहाँ का नाम है छेदी। तो छेदी में जाते हैं, तो वहाँ पे देखते हैं कि ये तो पूरी दमयंती है। दमयंती का यहाँ पे कमल का निशान होता है। देखते हैं ये तो दमयंती है, वो चिल्ला के बुलाते हैं सबको, ब्राह्मण ब्राह्मण सबको बुला, अरे ये तो दमयंती है, ये तो हमारे राजा की पुत्री है। तो फिर सबको पता चल जाता है कि अरे ये तो दमयंती है। जो रानी होती है, क्षमा आती है, रानी बोलती है कि मैंने आपको दासी की तरह रखा। दमयंती बोलती है कि नहीं नहीं, आपने तो मुझे पुत्री के समान स्थान दिया है। तो एक रिस्पेक्ट का भाव हुआ करता था पहले, हम देख सकते हैं। फिर वो अपने अपने राज्य चली जाती है, दमयंती जो है। फिर वहाँ वो देखती है, फिर वो अपनी तरफ से नल को ढूंढने के लिए लोगों को भेजती है। फिर नल के जो होते हैं, फिर एक अभी क्या हुआ होता है, नल को तो ये पहचान नहीं सकते, क्योंकि नल का पूरा आकार उकार जो होता है पूरा बदल गया होता है ना? फिर वो क्या बोलती है, एक गाना देती है, एक गाने का पहला स्टैंजा देती है, बोलती है कि आप ये गाओ, आप पूरे भारतवर्ष में घूमो ये गाना गाते गाते। अगर उसके आगे का ये जो स्टैंजा होता है, ये अगर कोई गाए तो समझ लेना वो नल है। फिर वो ढूंढते ढांढते ना ये अयोध्या में पहुंचते हैं। अयोध्या में पहुंचते हैं तो ये गाना गाते हैं सैनिक लोग। तो फिर गाने का अगला जो पोर्शन है वो नल गाता है। फिर ये खबर वो देते हैं किसको, दमयंती को एक खबर देते हैं। दमयंती को बोलते हैं कि रानी देखिए, ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ, ऐसा ऐसा व्यक्ति मिला, लेकिन हम आपको स्टैम्प पेपर में लिख के देते हैं, कहीं किसी भी एंगल से वो नल तो था ही नहीं। क्योंकि नल नल का जो वर्णन किया था वो हंस ने कैसा किया था, बहुत ही सुडौल है, बहुत ही बलिष्ठ गलिष्ठ उनका शरीर है ना, बहुत ही सुंदर है दिखने में, ओजवान तेजवान है। लेकिन
आपने जो डिस्क्रिप्शन दिया था वैसे तो बिल्कुल नहीं, वो तो बहुत ठीना सा, कुबड़ा सा। लेकिन उसने बोला कि हालाँकि वो नल नहीं होगा, लेकिन वो नल के बारे में जानता होगा। लेकिन आप क्या कीजिए, हम ऐसी अफ़वाह फैलाते हैं कि दमयंती फिर से विवाह कर रही है, दमयंती का फिर से स्वयंवर हो रहा है, और ये आप सूचना देना सिर्फ़ अयोध्या में। तो ये क्या करते हैं, अयोध्या में जाते हैं, अयोध्या में सूचना देते हैं। फिर अयोध्या में सूचना देने के बाद नल, ऋतुपर्ण नाम के जो राजा हैं, जिनके जिनके पास नल, जो बहुक बहुक नाम लेकर काम कर रहे हैं। अभी नल का जो नाम है बहुक है। तो ऋतुपर्ण बोलते हैं कि अवश्य हम स्वयंवर में भाग लेने जाएँगे। तो यहाँ पे नल, जो कि बहुक बने बैठे हैं, वो बहुत दुखी होते हैं। वो सोचते हैं कि क्या मेरा प्रेम इतना कम था कि दमयंती ने मुझे छोड़ दिया और दूसरा विवाह करने जा रही है? लेकिन हालाँकि दमयंती की पवित्रता इतनी है, उसने क्या किया है, अपने पति को ढूँढने के लिए उसने ये विवाह का प्रस्ताव भेजा है। तो क्या होता है, नल के साथ-साथ ये जो ऋतुपर्ण है, नल के ये अयोध्या के स्थान पे निकलते हैं। लेकिन रास्ते में क्या होता है, ये जो घोड़े हैं ना, यहाँ-वहाँ चलने लगते हैं। रथ ठीक से नहीं चल रहा है क्योंकि नल का मूड तो ऑफ है। फिर वो बोलती है कि अरे नल, आज तुम्हें क्या हो गया? मुझे मेरा मेकअप बिगड़ रहा है, मुझे स्वयंवर में जाना है, क्या कर रहे हो तुम? उन्होंने ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। तो उन्होंने घोड़े के कान में कुछ बोला, घोड़े के कान में कुछ बोला, तो घोड़े अपने आप रथ में अच्छे से चलने लगे। फिर ऋतुपर्ण ने बोला कि अरे बहू, तूने क्या बोला घोड़े के कान में? ये बहुत अच्छे से चल रहा है। तो नल ने बोला कि, बहू ने बोला कि मेरे पास अश्वहृदय नाम का मंत्र है, इससे घोड़े मेरी बात सुनते हैं। तो अच्छा, उन्होंने बोला कि ठीक है, तुम्हारे पास ये विद्या है तो मेरे पास भी और एक विद्या है। ये जो पेड़ दिख रहा है तुम्हें, मैं इसके ऊपर कितने पत्ते हैं, कितने फल हैं, मैं तुम्हें गिन के दिखा सकता हूँ। तो बोलते कि बोलिए कितने पत्ते हैं? बोलते 10,120 पत्ते हैं और 6,000 फल है उसके ऊपर। बोलते कि ऐसे कैसे मैं मान लूँ? तो बोलते कि नहीं, एक काम करते हैं, चलो वृक्ष छोड़ो, एक डाली है, डाली के ऊपर वो बोलते हैं कि इस डाली के ऊपर 6,000 पत्ते हैं और 6 फल हैं। बोलते हैं कि बहू बोलते हैं, नल बोलते हैं कि महाराज 6 फल तो मुझे दिख रहे हैं। अभी एक 6 ये 500 पत्ते बोलते हैं, 500 पत्ते हैं उस डाली पे। बोलते हैं मैं ये 500 पत्ते मैं गिन के आता हूँ। तो गिनते हैं तो एग्ज़ैक्ट 500 पत्ते होते हैं। तो बहू बोलते हैं कि आपने ये कैसे सीखा? उसने बोला कि तुम्हारे पास है अश्वहृदय, मेरे पास है अक्षर हृदय। मेरे पास अक्षर हृदय नाम का मंत्र है। तो उसने बोला कि क्या आप ये मंत्र मुझे देंगे? हाँ, ठीक है, चलेगा। मंत्र एक्सचेंज कर लेते हैं। तो क्या होता है, बहू देते हैं अश्वहृदय नामक मंत्र ऋतुपर्ण को, और ऋतुपर्ण देते हैं अक्षर हृदय नामक मंत्र बहू को। जैसे ही ये अक्षर हृदय नामक मंत्र देते हैं बहू को, तो बहू के अंदर से, मतलब नल के अंदर से जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, जितने भी कली का वास होता है, वो पूरा नेस्तनाबूत हो जाता है। तो फिर जब ये अयोध्या जब पहुँचते हैं, तो अयोध्या जब पहुँचते हैं तो ये देखते हैं कि दमयंती देखती है कि ऋतुपर्ण, इसके इसके साथ उसका एक सिर्फ सारथी है, और ये जैसा वर्णन किया था मेरे योद्धाओं ने, मेरे सैनिकों ने, तो ये सेम वैसे ही है। तो मैं क्या करती हूँ, इसकी ना मैं कुछ टेस्ट लेती हूँ। हालाँकि कुछ ना, ये तो बात पक्का है कि इसको नल के बारे में पता है। तो नल के पीछे ये जासूस भेजते हैं, अपने दासियों को भेजती है, दासियों को बोलती है कि ये इसकी एक मुझे गति उसकी पता चलनी चाहिए, क्या करता है, खाता है, बोलता है। तो उसके उसके उसको रिपोर्ट मिलती है दमयंती को रिपोर्ट मिलती है कि महारानी, इसके जितने भी चाल-चलन, हाव-भाव जितने भी है ना, सारे के सारे नल नल से मैच करते हैं। हो ना हो ये नल ही है। तो महारानी एक फाइनल टेस्ट करती है दमयंती। दमयंती बोलती है कि बहू, ये मेरी फ़ेवरेट डिश है, तुम ये मुझे बना के खिलाओ। तो जब नल बना के देते हैं, बहू बना के देते हैं, तो नल जब ये दमयंती टेस्ट करती है, बोलती है कि हाँ, ये पूरा, ये सेम डिट्टो मेरे लिए नल ही बना के देता था। हालाँकि तुम नल हो, मुझे पक्का विश्वास है तुम नल हो। तो बोलते कि क्योंकि जब मैं हमारा झगड़ा हुआ था, मुझे मनाने के लिए जब नल ने कुकिंग की थी, तब ये सेम एग्ज़ैक्ट टेस्ट नल के भोजन में जो थी, वही इस भोजन में है। मैं जानती हूँ तुम नल ही हो। तो वो बोलता है कि हाँ, मैं नल ही हूँ, लेकिन मैं अभी कुछ नहीं कर सकता। तुमने दूसरी शादी करने की ठान ही ली है। फिर वो बोलती है कि नहीं, मैंने कुछ शादी नहीं करनी थी। मैंने तो बस ये तुम्हें बुलाने के लिए मैंने प्रस्ताव रखा था। तो फिर जब नल को ये पता चलता है कि दमयंती का प्रेम अभी भी उनके लिए वैसा ही है, तो वो क्या करते हैं, जो कर्कोटक जो था, जिसके विष की वजह से उनका ये जो कबड़ा शरीर हो गया था, उन्होंने उनको एक चादर भी दी हुई थी। तो वो चादर को जब वो लपेटते हैं, चादर को लपेटने के बाद उसने बोला होता है
कि जब आप ये चादर ओढ़ोगे तो आपका वैसा शरीर है वो आपको मिल जाएगा। तो वो ऐसा ही होता है, चादर ओढ़ते हैं और उनका नल का जो पूरा जो शरीर होता है वो उनको मिलता है। साथ ही साथ उनके बच्चे होते हैं, वो जो बच्चों को जब देखते हैं, बच्चों को अपने नाम से पुकारते हैं, तभी तभी दमयंती पहचान जाती है कि मेरे बच्चों के नाम इनको कैसे पता। तो बच्चों को बिलक बिलक कर रोते हैं और वो बच्चे बच्चे उनसे दूर होते हैं क्योंकि पिताजी का शरीर तो बहुत गंदा है। तो लेकिन ये चादर ओढ़ने के बाद समझ जाते हैं कि ये नल ही है। तो इस प्रकार की दुख भरी कहानी सुने लोमस ऋषि ने युधिष्ठिर महाराज को। फिर उन्होंने बोला कि बताओ क्या लगता है तुम्हें, किसके किसके जीवन में ज्यादा दुख थे, नल के कि तुम्हारे। तो युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं कि हाँ नहीं जरूर जरूर, हमारे जीवन में कम कम दुख है, लेकिन महाराज नल के और दमयंती के बीच में कितने ज्यादा दुख उन्हें झेलने पड़े। तो ये नल और दमयंती की कथा थी। अभी 3 मिनट बचे हैं। अगली कथा का शुरुआत हम करेंगे अगले सत्र में, ठीक है। तो बहुत सारे भक्त हैं, लेट ज्वाइन हुए हैं। तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे कि किन किन लोगों ने निर्जला एकादशी का व्रत रखा है। तो एक आपने भी निर्जला व्रत रखा है, मैंने भी निर्जला व्रत रखा है, तो एक दूसरे को सांत्वना देते हैं हम, ठीक है। तो बताइए किन किन लोगों ने ये दुख भरा मार्ग चुना है भक्ति का, हाथ ऊपर कीजिए। किन किन लोगों ने आज ये निर्जला एकादशी रखा है। हरि बोल। और अनिता गिरी माता जी। और ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है, अच्छा है। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चैनल में पंचांग प्रणाम। लेकिन इस व्रत का पारण करके कौन सा मंत्र बोलते हैं वो बताइए ना प्रभु जी। पारण करते समय मैं आपको है एक मंत्र, मैं आपको व्हाट्सअप करता हूँ, ठीक है, मैं ग्रुप पे भेजता हूँ मंत्र, ठीक है। तो आप सभी से, जी प्रभु जी। हाँ, तो हमने हालांकि एकादशी के बारे में हम लोग चर्चा लास्ट में करने वाले थे, लेकिन हमने पहले ही कर दी एकादशी के बारे में चर्चा। तो आप सभी को बहुत ही बधाई हो, आपने निर्जला एकादशी का व्रत रखा है। और पारण करते समय बहुत ही ध्यान देना आपने, क्योंकि कई कई लोग पहली बार कर रहे होंगे, तो ध्यान दीजिए, अपना स्वास्थ्य मत बिगाड़ते बैठिए। अभी तक की गाड़ी चल रही है अच्छे से, तो जब पारण करेंगे तो पारण के समय आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और एकादशी के बारे में हमने चर्चा की, जो भक्त बाद में आए हैं वो सुन ले। देखिए ये पांडव निर्जला एकादशी, आपको सारी की सारी एकादशी का आपको फल मिलने वाला है। और हम एकादशी का जो जितना भी एकादशी हम करते हैं वो भौतिक लाभ के लिए नहीं करते, हम आध्यात्मिक लाभ के लिए करते हैं। हमें हमारा कुछ ये मंशा नहीं रहती कि हमें हमारे धन धनाटे ज़्यादा बढ़ जाए, हमारी तिजोरी फुल हो जाए, है ना, मुझे सुंदर पत्नी मिल जाए, मुझे सुंदर पति मिल जाए, ये सारा भाव नहीं होता हमारे अंदर, ठीक है। तो हमारा एक और एक केवल एक ही उद्देश्य होता है कि हमें भगवत प्राप्ति करनी है। हमें एकादश माधव तिथि भगवती जननी, है ना, जो कि सुसुप्त अवस्था में ये कृष्ण प्रेम हमारे हृदय में है ना। तो ये इस प्रेम को हमें जागृत करना है, ठीक है। तो ये चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, ये जो कृष्ण प्रेम है जो है, ये एक जीवात्मा के अंदर पहले से ही गड़ा हुआ है। जैसे कोई भी हो, पाकिस्तानी हो, हिंदू मुस्लिम कोई भी हो, है ना, रशियन हो, कोई भी हो, हर एक के अंदर ये कृष्ण प्रेम जड़ा हुआ है। श्रवण आदि शुद्ध चित्ती कर नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबो नाय, श्रवण आदि शुद्ध चित्ती कर उदय। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज जी गोस्वामी बताते हैं कि ये कृष्ण प्रेम का जो धन है हर एक जीवात्मा में पहले से ही है, दबा हुआ है। लेकिन इसको हमें, इसके ऊपर बहुत सारी परत जमा हुई है, संस्कारों की परत जमा हुई है, ठीक है। और बहुत सारे गंदे गंदे विचारों की, बहुत सारी जो काम क्रोध लोभ मत मोह मात्सर्य की, ये बहुत सारी परत जमा हुई है। तो इसे क्या करना है, श्रवण आदि शुद्ध चित्ती कर्य उदय। ये जो कृष्ण प्रेम का जो ये सूरज है हमारे मन में, हर एक जीवात्मा के, मैं हर एक की बात कर रहा हूँ, मैं इंडियंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हिंदुओं की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस्कॉन फॉलोअर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर एक जीवात्मा की बात कर रहा हूँ। हर एक जीवात्मा, जैसे चैतन्य में वर्णन है, जब शिवानंद सेन शिवानंद सेन जो थे, ये सारे भक्तों को फुकट में यात्रा करवाते थे, पूरा स्पॉन्सर करवाते थे। तो इनके एक कुत्ता आया उनके शरण में, तो नाविक बोल रहा था मैं कुत्ते को अलाउ नहीं करूंगा गंगा तट पार कराने के लिए, लेकिन वो एक्स्ट्रा पैसे देके कुत्ते को भी पार करवा लेते हैं। और
जब वो कुत्ता उनसे बिछड़ जाता है, तब वो देखते हैं कि अरे ये कुत्ता तो मुझसे बिछड़ गया है। वो बहुत ढूंढते हैं यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ, लेकिन वो जब देखते हैं कि जब वो महाप्रभु के पास पहुंचते हैं, महाप्रभु के पास पहुंचने के बाद वो देखते हैं कि महाप्रभु नारियल नारियल की जो क्रिया है वो दे रहे हैं उस कुत्ते को। और कुत्ता, हालांकि कुत्ता नहीं बोलना चाहिए, वो परम भक्त बन चुके होते हैं। वो जो श्वान क्या करते हैं, वो कुत्ता ऐसे दोनों हाथ खड़े करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सोचिए, कुत्ता अभी एक अभी यवन हो जाए, मलेच्छ हो जाए, जैसे फॉरेनर्स हो गए, है ना, ये तो ये तो बहुत ही अच्छे योनि में है, कुत्ते से भी अच्छे योनि में है। तो ये यहाँ पे महाप्रभु ये बताने जा रहे हैं कि ये जो हरे कृष्ण महामंत्र जो है, ये हरे कृष्ण महामंत्र का जो प्रभाव है, ये धर्म पंथ जात भेद, है ना, उच्च योनि अधम योनि, ये सारे के बहुत ही परे है ना। एक कुत्ता, फिर वो कुत्ता नारियल की गिरिया गिरिया खाते खाते उसने वो शरीर त्याग दिया और वैकुंठ चला गया, है ना। तो इसलिए श्रवण आदि शुद्धि कर्य उदय, तो श्रवण कीर्तन के माध्यम से हमारे हृदय के अंदर ये सुसुप्त अवस्था में जो कृष्ण प्रेम दबा हुआ है, उसे हमें, जो परतें हैं, ये सारी परतें हमें हटानी है। हमारा शरीर कितने तत्वों से बना हुआ है? 24 तत्वों से बना हुआ है हमारा शरीर, है ना। कौन से 5 कर्मेंद्रिया है? कौन से कर्मेंद्रिया है? हाथ, नाक, हाथ पैर, मुंह, जनेन्द्रिया और गुदा, मल त्यागने का। 5 ज्ञानेन्द्रिया है, 5 हमारी, आँख, कान, मुंह, त्वचा, जीभ, ये 5 ज्ञानेन्द्रिया है। शब्द स्पर्श रस रूप गंध, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, मन बुद्धि अहंकार और कलुषित चेतना, ये 24 तत्वों से हमारा बना ये शरीर है। लेकिन उसे एक सेपरेट कौन है उससे? एक आत्मा। तो आत्मा का और इस 24 तत्वों का कुछ संबंध नहीं है। तो जब हम ये ऐसे व्रत का पालन करते हैं तो हम वास्तव में अनुभव भी कर पाते हैं। तो जितने भी सारे हम तपस्या कर रहे हैं, इसका एक और एकमात्र उद्देश्य यही है कि हमारा श्रवण आदि शुद्ध चित्त कार्य उदय किसका उदय करना है? कृष्ण प्रेम का उदय करना है। जिसके हमने बताया, कृष्ण प्रेम जो है हर एक जीवात्मा के अंदर है, हर एक जीवात्मा, चींटी से लेके हाथी तक, चींटी से लेके ब्रह्मा जी तक, हर जीवात्मा के अंदर ये कृष्ण प्रेम का उदय है। लेकिन ये कृष्ण प्रेम का सूरज है। लेकिन ये कृष्ण प्रेम का सूरज कैसे उदय होगा? श्रवण आदि शुद्ध चित्ती कार्य उदय। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, नवविधा भक्ति के जितने भी अंग है, उनसे इस कृष्ण प्रेम का उदय हो सकता है। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप 12 घंटे बचे हैं, 12 घंटे नहीं, अभी तो 11 घंटे बचे होंगे, 10 घंटे बचे होंगे। बहुत ही उत्साहपूर्वक हमें ये देखिए, शरीर के हमने इतने इतने वर्ष हो गए, हम इस इंद्रियों के सेवा कर रहे हैं। हम जो चाहिए वो खाने के लिए दे रहे हैं, जो चाहिए वो अनाप शनाप खाने के लिए पीने के लिए दे रहे हैं। लेकिन आज तक इन इंद्रियों ने हमारे ऊपर दया नहीं की, बिल्कुल, है ना। कौन कौन बोलते हैं ये? हमारे एक आचार्य है, मेरे ख्याल से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर है, या कोई एक आचार्य है, वो आचार्य बताते हैं इन इंद्रियों का कब से, कितने जन्मों से मैं इनका दास बना बैठा हूँ। लेकिन ये इतने क्रूर है, ये मेरे स्वामी, इंद्रियों नामक स्वामी इतने क्रूर है कि मेरे ऊपर रत्ती भर भी दया नहीं की इन्होंने आज तक। लेकिन आज मैं आपका आपका दास बनने जा रहा हूँ, और आपका दास बनने के लिए मुझे इन इंद्रियों का स्वामी बनना पड़ेगा, मुझे गोस्वामी बनना पड़ेगा। तो हम गोस्वामी कैसे बनेंगे? हम गोस्वामी ऐसे ही धीरे धीरे बनेंगे, जैसे निर्जला एकादशी, ये एकादशी, वो एकादशी, ये आचार्य को तिरोभाव, वो आचार्य को तिरोभाव, ऐसे करते करते हम हमारे शरीर की चेतना से ऊपर उठ सकते हैं, हमारी चेतना में अपलिफ्ट हम हो सकते हैं, है ना। तो हमें हमारी चेतना का स्तर बढ़ाना है, हमें धीरे धीरे क्रमशः हमें हमारी चेतना का स्तर बढ़ाना है। 5 प्रकार के स्तर होते हैं। एक तो है अन्नमय, मनोमय, प्राणमय, विज्ञानमय और आनंदमय। भक्त जो होता है वो आनंदमय की स्टेज पे होता है। अभी हमने निर्जला किया है, तो हम आनंदमय की स्टेज पे हो, आपको आनंद आ रहा है ना। जैसे अन्नमय, एक पशु पक्षी होते हैं, उनको अन्नमय, उनकी चेतना अन्नमय होती है ना। अन्न के ऊपर वो कुछ, उनको बस एक ही चाहिए होता है, खाना खाना खाना, है ना। लेकिन हम वैसे नहीं है, हमारी चेतना जो होती है आनंदमय स्टेज पे होती है। ज्ञानी होती है, उनकी विज्ञानमय पे होती है ना।
तो हमें समझना है, हमें हमारी चेतना का स्तर बढ़ाना है धीरे-धीरे, क्रमशः करके, भक्ति के अंगों का पालन करके, और एकादशी भक्ति के अंग का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, ठीक है? तो हरे कृष्णा। तो आपसे भक्तों का कोई प्रश्न होगा तो पूछ सकते हैं। ओके, कोई प्रश्न नहीं। अच्छा हाँ, रेखा माता जी, आपको कुछ प्रश्न था स्टार्टिंग में, मैं भूल ही गया बाद में। आपको कुछ पूछना था? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मुझे आपने जो स्टार्टिंग में बोला था तप कुंड नाम यज्ञ, शायद मैंने ठीक से सुना नहीं है, तो थोड़ा ओके, सा बताएंगे क्या? ओके। और दूसरा एक है कि शुद्ध विशुद्ध भागवतम, ऐसा कुछ आपने अभी बोला था, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। यस माता जी। तो जो हम देखिए, एक भागवत विधि है और एक पांचरात्र विधि है, ठीक है? तो जो भी हम यज्ञ, ये जितने भी हम भगवान की पूजा आराधना ये सब हम कर रहे हैं ना, ये किस में आता है? ये पांचरात्रि विधि में आता है, ठीक है? और जितना भी हम श्रवण कीर्तन स्मरण ये सब, ये सारी चीजें आती हैं भागवत विधि में। तो पंच संस्कार ये इसमें आता है, नारद पांचरात्रि विधि में आता है, ठीक है? तो मेरे पास लिखा है प्रॉपर, आपको बता दूं। तो क्या है, पांचरात्रि विधि में ये जो दीक्षा के समय पंच संस्कार होते हैं। पंच संस्कार अभी जितने भी, अभी तो यहाँ पे कोई दीक्षित भक्त है नहीं, तो जब आपकी दीक्षा होगी, दीक्षा के समय 5 संस्कार होंगे। क्या? पहला संस्कार है तप। तप मतलब आपको तपस्या करवाई जाएगी, तप। पुंड्र, पुंड्र मतलब क्या? आपको तिलक मिलता है। अभी आप जो तिलक लगा रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है, आप गाड़ी चला रहे हो बिना लाइसेंस के चला रहे हो, लेकिन कृष्ण भावना भावित संगठन इतनी कृपालु है, दयालु है कि आपसे फाइन नहीं मांगेगी, ठीक है? तो आप ये अभी जो लाइसेंस, ये जो तिलक लगा रहे हो विदाउट लाइसेंस है ये, तो तप, तप मतलब आप तपस्या करोगे उस दिन। पुंड्र, पुंड्र मतलब आपको तिलक मिलेगा। ये जो तिलक होता है ये हमें गुरु देते हैं, ठीक है? मतलब तिलक आपको गुरु आपको तिलक नहीं हाथ में थमाएंगे, वैसा वाला नहीं, लेकिन दीक्षा के समय हमें ये पुंड्र, ये हमें पुंड्र मिलता है। तो तप हो गया। पुंड्र, नाम, आपको नाम मिलता है। आपको कौन सा नाम मिलता है? कि आप कृष्णदास, आप राधिका दासी ना, आप भागवत कीर्तन दास, तो आपको ये नाम मिलता है, तो ये हरि नाम दीक्षा हो जाती है आपकी। तप, पुंड्र, नाम। फिर आता है मंत्र, मंत्र गुरु। अभी आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हो, अभी आप हरे कृष्ण का महामंत्र का जप कैसे कर रहे हो? बिना गुरु के निर्देशन से, निश्चित रूप से वरिष्ठ भक्तों के निर्देशन में कर रहे हो, लेकिन आपको दीक्षित गुरु से आपका कनेक्शन नहीं हुआ है ना? तो वो मंत्र आपको गुरु से प्रदान होगा, वो मंत्र। तब जब दीक्षा होती है, दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, जब आपकी दीक्षा होती है तो आपको मंत्र गुरु से मिलता है। इसका मतलब दीक्षा के बाद से कृष्णा आपको रिकॉग्नाइज पर्सनली कृष्णा आपको अटेंशन देते हैं। तो पर्सनली कृष्णा आपके ऊपर ध्यान देते हैं, पर कृष्णा आपको रिकॉग्नाइज करना शुरू करते हैं तब। मोहन रूपा प्रभु जी ने बताया था, कृष्ण आपको पर्सनली रिकॉग्नाइज करेंगे। तो हरे कृष्ण महामंत्र, ये हो गया मंत्र। तप, पुंड्र, नाम, मंत्र, फिर यज्ञ। और यज्ञ, उस दिन यज्ञ भी होता है। यज्ञ में आप आहुति देते हैं, आप संकल्प लेते हैं कि 4 नियम 16 माला का मैं दृढ़ता से पालन करूंगा। तो ये पंच संस्कार, ये 5 संस्कार दीक्षा के समय होते हैं। और मैं बता दूं, ये 5 जो संस्कार होते हैं ये निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है ही, लेकिन ये 5 संस्कार नारद पंचरात्रि विधि में आते हैं। और ये पंच संस्कार ये हमें लोगों को दिखाने के लिए ही है, एक प्रकार से बोला जाए तो, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी ने कई लोगों को पत्र लिख के दीक्षा दी है कि आज से तुम्हारा नाम राधिका दास, कृष्णदास। पत्र के ऊपर प्रभुपाद ने दीक्षा दी है। तो उस समय प्रभुपाद ने कुछ यज्ञ विज्ञ फोन के ऊपर दीक्षा दी है कभी कभी। तो ये एक्सेप्शन था तभी। प्रभुपाद जी को इतना सारा प्रचार करना था, प्रभुपाद जी के पास टाइम नहीं था। फटाफट प्रभुपाद जी ने तराशा अपने हीरे कहाँ पे है, कौन से देश में है, फटाफट उन्होंने उनको तैयार किया, दीक्षा दी, और प्रीचिंग मूवमेंट चल रहा है। लेकिन अभी हमारे पास टाइम है, अभी हमारे पास लोग हैं, हमारे पास सामग्री है सारी, तो इसलिए हम इस पंच संस्कार हम अपनाते हैं, ठीक है? तो ये तप, पुंड्र, नाम, मंत्र, यज्ञ, तो ये पंच संस्कार दीक्षा के दिन होते हैं, ठीक है? और दूसरा आपने प्रश्न किया था विशुद्ध सत्व, ठीक है? तो ये सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये जो 3 गुण है, ये इस भौतिक जगत के ही है। ये हमें भगवत धाम तक नहीं ले जा सकते, ठीक है? तो और भक्तों को बोला जाता है कि आप एटलीस्ट सतोगुण पे आइए।
और भक्ति जो होती है वो शुद्ध विशुद्ध सत्वगुण में होती है। शुद्ध विशुद्ध सत्व ये आध्यात्मिक जगत से बिलोंग करता है। शुद्ध विशुद्ध जैसे जितने भगवान के नित्य सिद्ध वैष्णव है वो शुद्ध विशुद्ध सत्व में कार्यरत है। उनमें सतोगुण रजोगुण तमोगुण उनमें है ही नहीं। वो शुद्ध विशुद्ध सत्व में कार्यरत होते हैं। जैसे प्रभुपाद प्रभुपाद जैसे आज प्रभुपाद यहाँ से यूएस से ट्रैवल कर रहे हैं, तो 24 घंटा ट्रैवल करने के बाद एक 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 चीज है जेट लैग करके, वो होती है। प्रभुपाद को वो कभी नहीं हुआ करती थी। प्रभुपाद आज का टाइम है, ठीक है, यूएसए में उतरे, वहां पे देखेंगे कि यहाँ का टाइम क्या चल रहा है। प्रभुपाद अपनी घड़ी को एडजस्ट कर लेते थे। 24 घंटा प्रभुपाद सोए नहीं है। और वहां पे भी जाके भी प्रभुपाद ने क्या किया, अच्छा क्या हुआ है टाइम, ओके सुबह के 7 बजे, अच्छा नहीं क्या सुबह के 4 बजे, ओके मंगल आरती का, चलो मंगल आरती करेंगे। तो ये प्रभुपाद का, क्योंकि प्रभुपाद के अंदर सतोगुण रजोगुण तमोगुण ये तीनों एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। प्रभुपाद के अंदर शुद्ध विशुद्ध सत्व प्रभुपाद के अंदर ये एग्जिस्ट करता था, ठीक है। इसलिए भक्तों को बोला जाता है कि आप एटलीस्ट सतोगुण पे आइए, तो सतोगुण के बाद जो नेक्स्ट दरवाजा आप खोलेंगे तो विशुद्ध शुद्ध सतोगुण का रहने वाला है। तो ये है उसका फर्क। ओके माता जी। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण। यस। और किसी का प्रश्न है? अनूप हर्षा प्रभु। ओके, मे बी आपका क्वेश्चन नहीं रहेगा, आपने वो किसने एकादशी की है उसके लिए आपने हैंड रेस किया रहेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा कौन? दंडवत प्रणाम, विशाखा माटी। हरे कृष्णा माता जी, बोलिए। प्रभु जी, आपने वो बताया कि हम आनंदमय में आते हैं, तो ऐसे वो 5 नाम बताइए कैसे। ओके, भगवद गीता में भगवान वर्णन करते हैं 5 प्रकार की चेतनाएं होती है। चेतनाएं ऐसा स्पेसिफिक चेतनाएं नहीं बोलते। तो जैसे पशु पक्षी होते हैं वो सिर्फ अन्नमय में होते हैं, अन्नमय प्राणमय मनोमय, ठीक है। जैसे अन्नमय, अन्नमय मतलब क्या, एक पशु को सिर्फ अन्न अन्न के अलावा उसे कुछ नहीं दिखता। जैसे भालू सोएगा, उठेगा, खाएगा, फिर सोएगा, उसको वो उसकी चेतना बस अन्नमय है। उसके ऊपर आती है अन्नमय प्राणमय। एक प्राणमय जीवात्मा उसको समझेगा कि हाँ मेरे अंदर भी प्राण है। जैसे कभी कभी कुत्ता एक ऐसे स्तर पे आ जाता है प्राण में, उसको समझता है कि हाँ मेरे ये स्वामी है, मैं इनका दास हूँ। जैसे बोलते हैं ना वफादार कुत्ता, है ना, ऐसे कुछ कुछ जीवात्मा होती है, कुछ कुछ जीव होते हैं वो प्राणमय स्तर पे उनको पता चलता है कि हाँ मैं एक जीवात्मा हूँ, मैं कुछ एग्जिस्ट करता हूँ, मैं प्राण है, मेरे मुझ में कुछ प्राण है, मैं एग्जिस्ट करता हूँ। तो ये प्राणमय चेतना हो गई। तो तीसरी होती है मनोमय। अभी जितने भी जीवात्माएं भोग भोग रहे हैं इस जीवन में, वो अपने मन के स्तर पे भोग रहे हैं। उनको लगता है, मैं बोलते हैं ना, मैं अपने मन के मर्जी का मालिक हूँ। उसको मन के मर्जी का मालिक नहीं बोलते, उसको मन का सबसे बड़ा वाला दास बोलते हैं, ठीक है। इसका जो बोलता है ना मैं अपने मन का राजा हूँ, उसको मन का राजा नहीं, वो मन का दास होता है वास्तव में। कि वो उसका होता है कि मैं मन जहाँ जाएगा मैं वहाँ जाऊँगा, है ना। तो उसे बोलते हैं मनोमय चेतना। एक होती है विज्ञानमय चेतना। विज्ञानमय चेतना मतलब क्या, एक सतोगुण में आता है व्यक्ति, उसे समझता है कि हाँ एक मैं हूँ, ये जगत है, मुझे कुछ इस जगत में कुछ करके दिखाना है, मुझे एक व्यवस्थित एक जीवन व्यतीत करना है। तो हो गया ये विज्ञानमय। जैसे वो भगवान के बारे में कुछ ज्ञान ग्रहण करना चालू करेगा, ये हो गया विज्ञानमय। और फिर आता है आनंदमय। और आनंदमय ये चेतना होती है, आनंदमय चेतना केवल होती है भक्तों की, है ना। इसलिए हम कितना भी बड़ा बड़ा उपवास कर लें हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, है ना। हम कितने बड़े बड़े घंटों घंटों हम नाच ले कीर्तन में, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो ये बात है। तो ये आनंदमय की चेतना हो गई, ठीक है। तो ये इस तरह है आज। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और किसी का प्रश्न? हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, एक पूछना था, अभी दीक्षा का आपने विषय लिया तो इसलिए थोड़ा मन में जिज्ञासा जागृत हुई कि हम कहानी पढ़ते हैं या फिर श्री रामकृष्ण परमहंस की बात पढ़ते हैं रवि, तो हाँ जी। उन्होंने तो कभी दीक्षा वगैरह नहीं दी, तो फिर भी वो उच्च कोटि के भक्त या फिर काली माँ उनसे बात करती थी, साक्षात्कार भगवान का हुआ। तो फिर मतलब दीक्षा और भी कई रास्ते हैं क्या भगवान तक पहुंचने के, इस बारे में जानना। हाँ निश्चित रूप से भगवान तक पहुंचने के लिए बहुत से रास्ते हैं।
तो प्रभुपाद जी को किसी ने प्रश्न किया कि प्रभुपाद आप क्यों भक्ति भक्ति कर रहे हो, मतलब पहले अध्याय से लेके लास्ट वाले अध्याय तक ऐसा एक भी अध्याय नहीं होगा जिसमें भक्ति वर्ड आया नहीं होगा प्रभुपाद की गीता में। तो प्रभुपाद जी को किसी ने बोला कि प्रभुपाद क्यों आप सबको भक्ति भक्ति बाकी अन्य मार्ग भी है, ज्ञान मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, अष्टांग योग भी है, ये सारी पद्धति भी है, तो निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। लेकिन क्या है, ये सारे जितने भी मार्ग है आपके शरीर के साथ खत्म हो जाएंगे, लेकिन भक्ति जो है स्वल्पमपि अस्य धर्म से त्रायते महतो भयात् नेहा विक्रम अनुष्योस्ति प्रत्यवान विद्यते, है ना। तुम थोड़ा सा भी ये जो भक्ति मार्ग ऐसा है ना अर्जुन, इसमें तुम थोड़ा सा भी तुम भक्ति कर लोगे ना अर्जुन, तो ये तुम्हारा कभी नाश नहीं होगा। इसलिए भगवान क्या बोलते हैं गीता में, न में भक्त्या प्रणश्यति, है ना। अभी ज्ञानी जो होगा उसको भक्ति नहीं बोलेंगे, ज्ञानी होगा उसको भक्ति नहीं बोलेंगे, जो अष्टांग योगी होगा उसको भक्ति नहीं बोलेंगे, भक्त उसको ही बोलेंगे। ये यथा सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, भक्त उसे ही बोलेंगे। इसलिए बोला गया है कि न में भक्त्या प्रणश्यति, लेकिन आप बोलो मेरे भक्तों का नाश नहीं होता, लेकिन प्रभु जी मैं तो देखता हूँ कि बहुत सारे भक्त लोग मर रहे हैं, अपना शरीर छोड़ रहे हैं। हालांकि हमने देखा महाराज जी ने शरीर छोड़ा, ये वह फला महाराज जी वो महाराज जी। न में भक्त्या प्रणश्यति का अर्थ है मतलब भगवान हमारी शरीर का इस शरीर को सुख देने के लिए नहीं बैठे हुए हैं, भगवान हमारी भक्ति का रक्षण करने के लिए बैठे हैं। न में भक्त्या प्रणश्यति का अर्थ है मेरे भक्त के भक्ति का कभी नाश नहीं होगा। अगर ये शरीर उसका खपेगा नहीं तो भगवत धाम कैसे आएगा, जरूर, है ना। तो ये हो गया भक्ति को प्राप्त करने की कई सारे मार्ग हो सकते हैं, लेकिन प्रभुपाद सिंपल उदाहरण देते थे कि हाँ जरूर बहुत सारे रास्ते हैं एक मार्ग पर पहुंचने के लिए, लेकिन क्या पता एक रास्ते में आपको सांप मिल जाए, दूसरे रास्ते में आप चले जाओगे आपको बड़े बड़े पर्वत मिले, बड़े बड़े कांटों वाले झाड़ मिले, और अगर एक ऐसा आपको रास्ता मिल रहा है बहुत ही एकदम क्लीन, है ना, क्लीन शेव जैसा एकदम टकाटक हाईवे है और आपके पास गाड़ी भी है, तो आपको वो रास्ते से जाएंगे कि आप ये सारे रास्ते पाएंगे। तो निश्चित रूप से आपको इसलिए बोला जाता है महाजनों ये न गता सपंथा, है ना। इसलिए हमें महाजनों के जो फुटस्टेप है हमें उनके ऊपर चलना है ना। और क्या है उनका नाम, रामकृष्ण परमहंस कृष्ण रामकृष्ण परमहंस स्वामी देखिए, विवेकानंद जी के गुरु जी। हाँ एग्जैक्टली, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु जी। आपने देखा ही होगा कंट्रोवर्सीज हुई है ना, कंट्रोवर्सीज हुई है स्वामी विवेकानंद जी को लेके। जैसे अमोल लीला प्रभु जी ने बोला था, पता होगा आपको शायद, मैं अज्यूम करता हूँ, हाँ। तो अमोल लीला प्रभु जी ने बोला था कि अगर वो साक्षात मेरे सामने आए ना मैं उनको दंडवत प्रणाम करूंगा। प्रभु जी ने कुछ गलत नहीं बोला था, लेकिन उनकी जो फिलॉसफी थी वो चारवाक मुनि की जैसी थी। चारवाक मुनि अभी ऐसे मुनि हैं जो कि नास्तिक सिद्धांतों को फॉलो करते थे, ठीक है। नास्तिक सिद्धांत मतलब क्या, खाओ पियो ऐश करो, योलो, यू लिव ओनली वंस, योलो नाम का उनका सिद्धांत था चारवाक मुनि का। अभी क्या बोला जा रहा है उनको, मुनि टाइटल किसको दिया जाता है, जो कि बहुत ही ज्ञानी हो, वो बहुत ही बड़ा चढ़ा व्यक्ति हो समाज में, उसको ज्ञानी बोला जा रहा है, उसको मुनि बोला जाता है। तो हालांकि देखा जाए तो उनमें भक्ति का कुछ ज्ञान नहीं है, लेकिन उनको मुनि बोल रहे हैं हम लोग, क्यों, क्योंकि ये पदवियां है, ये पंडित मुनि ये सारी टाइटल्स हैं। तो उनको क्या बोला जाए, चारवाक मुनि। और चारवाक मुनि आप भक्ति शास्त्री अगर आप करेंगे तो तब उल्लेख आता है चारवाक मुनि का। तो चारवाक मुनि का ये सिद्धांत था कि ये शरीर आपको बस एक बार मिलेगा, इस जन्म के बाद कुछ आपका जन्म नहीं है, तो इसलिए इसी जीवन में आपको जो भोगना है वो भोग लो, खाओ पिए ऐश करो, मजा करो, बस। तो ये उनका सिद्धांत था। अभी देखा जाए तो उनको मुनि बोल रहे हैं, लेकिन इनके शास्त्रों के रिलेटेड कुछ है क्या, इनका कुछ नहीं है। ये इनको बोला जाता है ऑटोनॉमस गुरुजी। ऑटोनॉमस गुरुजी मतलब क्या, ऑटोनॉमस जानते ही होंगे आप। ऑटोनॉमस मतलब क्या, यूनिवर्सिटी से बिलोंग नहीं करते ये लोग, अपना अपना 35 मार्क्स वाला, हाँ 35 मार्क्स वाला टॉप है क्या, चलो 35 मार्क्स वाला फर्स्ट नंबर पे आ गया, एक नंबर पे आ गया, ये रैंकिंग। लेकिन बाहर उनको नहीं पता बाहर की यूनिवर्सिटी में क्या चल रहा है, बाहर की यूनिवर्सिटी में 100 आउट ऑफ 100 ला रहे लोग, उनको वो नहीं पता। तो इसलिए ये रिकमेंडेड है कि 4 संप्रदाय से आप शिक्षा दीक्षा दोनों ग्रहण करें। और दीक्षा के समय क्या होता है, आप परंपरा से कनेक्ट होते हैं, है ना। अभी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, अभी स्वामी विवेकानंद जी का ऐसा स्टेटमेंट है कि बैंगन खाना सर्वश्रेष्ठ है तुलसी खाने से अच्छा, तुलसी खाने से। अभी हम देखते हैं तुलसी
भगवान बोलते हैं पत्रम पुष्प फलम तोयम, जो मैं भक्ता प्रणश्य। पत्रम का अर्थ यहाँ पे है कि मुझे तुलसी अर्पण करो, और तुलसी महारानी की पूजा होती है, अर्चना होती है। तुलसी महारानी को साक्षात भगवान ने संग किया है तुलसी महारानी का, इसलिए हम भगवान के चरणों में बैंगन नहीं चढ़ाते हैं, भगवान के चरणों में हम तुलसी चढ़ाते हैं। तो क्या ऐसा माना जाएगा कि बैंगन खाना सर्वश्रेष्ठ है तुलसी खाने से? नहीं, है ना। तो इसलिए निश्चित रूप से इन्होंने बहुत ही अच्छे कार्य किए, लेकिन उनके कार्य इस भौतिक जगत तक ही सीमित है। इस भौतिक जगत में कैसे अच्छा रहा जाए, वैसे ही भले ही उनका नाम राम कृष्ण परमहंस हो, है ना, लेकिन और यतोमत ततोपत, भगवत गीता का ज्ञान यथा उचित फॉलो करने वाला व्यक्ति ये कभी नहीं बोलेगा यतोमत ततोपत। यतोमत ततो मतलब क्या, ततोपत मतलब क्या, जो मुझे लग रहा है कि ये रास्ता अच्छा है, नहीं। यतोमत ततोपत का अर्थ है सारे रास्ते एक जगह पे जाते हैं। मैं यूपी बिहार जाने वाली ट्रेन पकड़ूंगा, मैं वृंदावन ही पहुंचूंगा। मैं बंगाल जाने वाली ट्रेन पकड़ूंगा, मैं वृंदावन ही पहुंचूंगा। हाँ, मैं यूएसए जाने वाली फ्लाइट में बैठूंगा, मैं घूम फिर के वृंदावन ही पहुंचूंगा। पॉसिबल है क्या ये? नहीं पॉसिबल है। तो इसलिए यतोमत ततोपत एग्जैक्टली नहीं पॉसिबल है ना। मैं कहीं भी जा रहा हूँ, मतलब आदमी पागल हो जाएगा। अरे मुझे जाना है यूएसए, मैं जा रहा हूँ वृंदावन, मुझे जा रहा है बंगाल, मैं जा रहा हूँ वृंदावन। तो यतोमत ततोपत ये सिद्धांत भगवत गीता फॉलो करने वाला व्यक्ति तो कभी बोलेगा ही नहीं। और भगवत गीता देखिए, भगवत गीता क्या है, भगवत गीता से हमें समझता है भगवान क्या बोलते हैं, भागवतम से हमें समझता है कि भगवान क्या करते हैं, और चैतन्य चरितामृत का अभ्यास करने से हमें पता चलता है कि भगवान क्या सोचते हैं। ठीक है, तो हमें ये, हाँ, तो मैं बता रहा था कि ये जितने भी सारी जिन्होंने ये शिक्षाएं दी है, निश्चित रूप से अच्छी है, एप्लीकेबल है, लेकिन एक उसकी सर्टेन लिमिट है। इस भौतिक जगत का आप एक लिमिट है उसकी, भौतिक जगत की, इसके ऊपर वो ज्ञान कुछ काम का नहीं है ना। जैसे कोई वो बहुत तमोगुण में पड़ा है व्यक्ति, उसको एक एटलीस्ट सतोगुण में लाने के लिए ये सारे ज्ञान अच्छे हैं, है ना। आप दारू मत पीजिए, नशापान मत कीजिए, मांसाहार मत कीजिए, लेकिन उससे क्या, उसके बाद क्या, नेति 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 नेति, जैसे निराकारवादियों का, निर्शेष शून्यवादियों का होता है, नहीं ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। अरे लेकिन एक जीवात्मा को आनंदमय अभ्यासात, जीवात्मा क्या है, जीवात्मा को हमेशा क्या चाहिए, आनंद चाहिए। जीवात्मा आनंदमय अभ्यासात है, वो ना बोलकर सुखी नहीं हो सकता, उसको हाँ भी चाहिए। उसको जब तक भगवान का प्रसाद नहीं दिया जाएगा, भक्ति क्या है ये नहीं समझाया जाएगा, तो भगवत धाम कैसे पहुंचाएगा। तो ये ज्ञान प्रकरण में यही था कि इनकी जो शिक्षाएं थी वो किसी भी संप्रदाय से नहीं फॉलो होती। हाँ, और दो एक उसमें होते हैं, आरोह पंथ और अवरोह पंथ। अवरोह का मतलब क्या है, हमारी जितनी भी परंपरा है वो अवरोह पंथ से है। अवरोह पंथ मतलब क्या, हमारे परंपरागत ज्ञान आ रहा है, और ये जितने भी आपने जिनका उल्लेख किया है वो अवरोह पंथ वाले हैं। मतलब क्या, मैं खुद ज्ञान ग्रहण करूंगा। इसके ऊपर प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं। और आरोह पंथ वालों के लिए एक चीज दिक्कत ये जाएगी कि समझो एक व्यक्ति है, उसको अगर पता करना है कि मेरे पिता कौन है, तो क्या करेगा, वो अपनी माता से पूछेगा। मतलब क्या हो गया, अवरोह पंथ। ज्ञान कहाँ से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है, अवरोह पंथ। माता उसे बताएगी कि बेटा तुम्हारे पिता ये है। अगर वो बोलेगा कि माता तुम साइड में हो जाओ, मैं खुद पता लगाऊंगा कि मेरे पिता कौन है। अगर वो ऐसा करने जाए, सबके वो अगर डीएनए टेस्ट करने जाए, तो कब वो ढूंढेगा अपने पिता को, नहीं ढूंढ पाएगा। तो वो क्या हो गया, आरोह पंथ। अपने खुद के प्रयासों से भगवान तक नहीं पहुंचा जा सकता। इसलिए दीक्षा लेना इसलिए रिकमेंडेड है कि आपको अवरोह पंथ स्वीकारना है, जो कि गुरु शिष्य परंपरागत आ रहा है। ये सॉरी, लंबा एक्सप्लेनेशन हो गया, लेकिन नहीं, आपको धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। अच्छा था। हरे कृष्णा। तो मैं आशा करता हूँ कि अभी कोई प्रश्न नहीं होगा तो हम अगले सत्र में ले सकते हैं, या फिर जिनको पूछना ही है बाकी लोग लेफ्ट कर सकते हैं, जिनको पूछना है वो रुक के पूछ सकते हैं। ठीक है, आपसे भक्त वृंद की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, पांडव निर्जला एकादशी की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च भक्तानां पावनेभ्यश्च श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। निखिल प्रभु जी, आप कौन से ग्रुप में है वैसे? मैं दंडवत प्रणाम। कौन से हरे ग्रुप कृष्ण में, प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। एक्चुअली वो
प्रभु जी अपना सूर्यवंशी दीदी है ना? हरिबोल महामंत्र से ये कर प्रभु जी को। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे पंचांग प्रणाम प्रभु जी। राम राम राम। यस प्रभु जी, निखिल प्रभु जी, बताइए। उद्धव भक्ति माता जी है ना, सूर्यवंशी माता जी, हाँ, हाँ। तो एक मराठी भागवत ग्रुप है और वही शायद माता जी चलाती थी, तो वो ग्रुप में हूँ। और अच्छा। तो मैसेजेस आते हैं उसमें, मराठी भागवत करके है ना। हाँ, हाँ, ओके, नहीं मैं नहीं हूँ उसमें एक्चुअली। हाँ, ओके ओके, तो वो दीदी वो मैसेज डालते हैं, तो फिर बोला ओके। और इधर भी आता था ना अपने आपको कभी-कभी लिंक नहीं शिव मिलता बाबा शायद? मंदिर। हाँ। तो आपको कभी-कभी मीटिंग लिंक मिलता नहीं है शायद? नहीं, सुबह कौन सा वाला, आप आज का या हाँ, ये मतलब 17 वाला या 15? कहीं कहीं के सैटरडे आप नहीं रहते हैं ना? बाकी हाँ, बताइए कभी कभी। हाँ वैसे हाँ, चाहे तो। प्रभु जी एकदम बहुत बढ़िया आपका ये होता है प्रवचन, और ये एकदम मतलब हमारे लेवल का रहता है बोल सकते हैं कि इजीली हम लोग समझ सकते हैं, तो इसीलिए अच्छा लगता है। तो जब भी समय मिलता है तो हाँ, अच्छा। चांस ले ही लेता हूँ मैं मतलब कि आपका लिंक आपका। पहुँच नहीं है हर सैटरडे तक, इसलिए आप जॉइन नहीं कर पाते हर सैटरडे। नहीं नहीं नहीं, मिलता है, जैसे आज थोड़ा लेट हुआ। हाँ हाँ, मेरा ब्रॉडकास्ट है, मैं ब्रॉडकास्ट में हाँ। मैसेज डाल देता हूँ तो सबको पर्सनली मैसेज चला जाता है। ओके 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 ओके। हाँ, यस। कोई बात नहीं, मतलब ऐड किया तो भी चलेगा। हाँ, अच्छा ही आपका लगेगा। नंबर डाल दीजिए चैट बॉक्स में मुझे। ओके ओके ओके, यस। चैट बॉक्स में डाल दूँ। एक हाँ, चैट मिनट। हाँ। बॉक्स में डाल दीजिए। मुझे क्योंकि मैंने आपको कभी हरे बॉक्स। कृष्ण प्रभु जी। हाँ, माता जी, हरे कृष्णा। बाकी बात लेफ्ट कर सकते हैं आप चाहे तो। नॉर्मल नहीं, वार्तालाप हो जैसे सकती जैसे छोटा सा सवाल पूछना था मुझे। है। हाँ, जैसे माता जी छोटा पूछिए। वाला मेरा बेटा भी, उसका भी एकादशी को उपवास है ना प्रभु जी। तो वो कह रहा है कि मैं सुबह व्रत खोल के बिना नहाए धोए व्रत खोल सकता हूँ, या नहा धो के व्रत खोलना है वापस सो जाऊँ। हाँ, चलेगा ना, बिना नहाए धोए मतलब जगन्नाथ जी का एक मिनट में कर्ण होता है। 06533876। न प्रभु जी मेरे पास जगन्नाथ जी प्रभु जी का चावल नहीं है। हाँ, कोई बात नहीं, फिर आपके पास जो भी प्रसाद होगा प्रसाद जी। आप तो नहा धो के प्रसाद भोग लगा दीजिए, प्रसाद बन जाएगा उसका। फिर आप वो अपने बेटे को दे सकते हैं। अच्छा, प्रभु जी बिना नहाए धोए उपवास खोल सकते हैं बस ना प्रभु जी? हाँ, मतलब पूरा भोजन लेने नहीं बैठना है, एक चावल का एक कण मात्र नहीं आप ले नहीं, सकते हैं और अपना उपवास उपवास पारण 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 प्रभु जी। हाँ, हाँ, पारण के लिए एक चावल का एक हाँ, दाना ले सकते हैं, वो भी काफ़ी है। ठीक है? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। आपके यस, चरणों में हरे प्रणाम। कृष्ण माता जी। ओके प्रभु जी। ओके, धन्यवाद प्रभु जी। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। थैंक यू, हरे कृष्णा। आपसे भक्तों का धन्यवाद, मिलते हैं अगले सत्र में। यस यस।